हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रयास देवभूमि दर्शन में। दोस्तों, आज हम हैं गोपौड़ शिव मंदिर में। मैं और आप सभी शिव मंदिर के दर्शन करेंगे, साथ ही देवी भागवत कथा में कथावाचक आचार्य किशोर जोशी के द्वारा कथा व भजन का आनंद लेंगे। आप सभी श्रोतागण व भक्तगण बने रहेगा वीडियो के साथ। व्यक्ति के लिए हविष प्रदान करती है और उनकी कामनाओं के अनुसार यह दूध देती है, घृत आदि देती है। यज्ञ के लिए जो सामग्री होती है सब यही गाय उत्पन्न करती है। इस गाय के दूध में ऐसी विशेषता है कि जो इस गाय के दूध को पी लेता है उसकी उम्र भी 10,000 वर्ष की हो जाती है। अजर वो बुढ़ापा नहीं आता इस गाय के दूध पीने से, और वो सभी प्रकार के सुख साध्यम सुंदर जो है उसको सुंदर रूप की प्राप्ति हो जाती है। जो उसकी कामनाएं वो पूर्ण हो जाती है गाय के दूध को पीने से। जब देव नाम के वसु ने उस सुरभि नाम की गाय के, नंदिनी नाम की गाय के बारे में कहा तो वो वसु की पत्नी कहती है, महाराज मेरी एक बड़ी प्राणों से प्रिय सखी है जो उशीनर देश की राजा की पुत्री है। महाराज वो उसको क्या है, वो क्षीण रोग लगा है, माने बीमारी लगी है उसको, और महाराज कहीं वो मर जाएगी, वो तो मेरे प्राणों से ज्यादा प्रिय है। तो ऐसा करते हैं, गाय को हम चोर करके लेके जाते हैं और हम पालेंगे इस गाय को। इसका दूध मैं अपनी सखी को पिलाऊंगी ताकि मेरी सखी 10,000 वर्षों वाली हो जावे, उसका रोग दूर हो जावे। तो पशु अपनी पत्नी के कहने पर उस गाय को चोर करके, नंदनी गाय को चोर करके ले गए। वशिष्ठ जी शाम को आश्रम में आए, देखा कि यहाँ गाय है नहीं और बछड़ा भी यहाँ नहीं है। तो आगे गाय बछड़े कहाँ गए, तो सारे आश्रम के चारों ओर ढूंढ लिए, गुफाओं में ढूंढ दिया, नदियों में ढूंढ दिया। अरे मेरी गाय को किसी हिंसक ने मार तो नहीं दिया है, किसी शिकारी ने मार तो नहीं दिया है। सर्वत्र गाय को ढूंढ लिया, गाय कहीं नहीं मिली। रात भर ढूंढा गाय को, दूसरे दिन पुनः दिन भर गाय को ढूंढा, पर वो गाय जब नहीं मिली तो इन्होंने ध्यान लगाया कि आखिर मेरी गाय कहाँ गई है। ध्यान लगाया तो पता चल गया कि अष्ट पशु अपनी पत्नियों के सहित यहाँ आए हैं और वो मेरी गाय को चोर करके ले गए हैं। इनका इतना क्रोध आया, तुम पशु देव योनियों में गिने जाते हैं। 8 प्रकार की देव योनियां होती हैं, उनमें एक वसु योनि होती है। तो तुम देवता हो और देवता होकर के ऐसे चोरी करते हो, मानवों जैसा काम तुमने किया है। मैं वशिष्ठ तुमको श्राप देता हूँ। वारुणेश्चापि विज्ञाय ध्यानेन बहुभिर्वृतां वसुभिर्मे में हता धेनु यस्मान् मामन्यवैर्णे तस्मात् सर्वे जनिष्यन्ति मानुनेषु न संशयः। एवं सशाप धर्मात्मा वसुस्तान् वारुणि स्वयं तस्मात् सर्वे जनिष्यन्ति। इसलिए मैं तुम सबको श्राप देता हूँ, तुम सबको मानव योनि में जन्म लेना पड़ेगा। तो वशिष्ठ जी ने श्राप दे दिया। उन सब पशुओं को पता चल गया कि हमको श्राप लग गया है, हम देवता हैं और देवता होने के बाद पुनः हमको मानव बनना पड़ेगा। ये चाहिए अधोगति होती है। 2 प्रकार की गतियां होती है शरीर की। एक होती है ऊर्ध्व गति, कि मानव के बाद अगर देवता बन गए तो समझ लो मानव का जीवन सफल हो गया। देवताओं के बाद अगर मानव बन रहे हो, फिर मानव के बाद फिर तुम पशु बन रहे हो, पशु पक्षियों के बाद मानव बनना पड़ता है। 84 योनियों में, 84 लाख योनियों में हर पशु पक्षी कीट पतंग के बाद अंतिम योनि में मानव बनना पड़ता है। और मानव योनि में ऐसे कर्म कर दिए फिर हमको और जीव जंतु बनना पड़े तो समझ लो हमारे मानव जीवन को धिक्कार है। और देवताओं के बाद मानव बनना पड़े तो उन देवताओं को धिक्कार है। तो ये सोच रहे हैं हम देवता हैं, देवताओं के बाद हमको मानव बनना पड़ेगा, हम किसके गर्भ से जन्म लेंगे। तो 7 को 8 को पता चल गया, लेकिन 7 पशु अपनी पत्नियों सहित वशिष्ठ जी के आश्रम में आए। महाराज आपने हमको व्यर्थ में श्राप दे दिया, ये गाय हमने नहीं चुराई है, ये देव नाम का पशु ले लिया है, हम तो केवल उसके साथ में थे और साथ में होने मात्र से महाराज हमको आपने श्राप दे दिया है। आज तक तो सुना ही था कि संगति का असर बहुत भयंकर होता है, पर आज साक्षात हमको यह श्राप मिल गया। महाराज हमने चोरी नहीं, हम तो केवल साथ में थे, साथ में होने के कारण ही हमको क्या लग गया है, श्राप लग गया है। इसलिए महाराज हम आपकी शरण में आए हुए हैं, हमारा
श्राप दूर करें। जब श्राप दूर करने की बात कही तो वो कहते हैं मैंने तुमको मानव होने का श्राप तो दिया ही है, तुम्हारा जन्म होगा, जन्म होने के बाद तुम्हारी तुरंत मृत्यु हो जाएगी और मृत्यु होने के बाद तुम अपने देव योनि में चले जाओगे। लेकिन जिसने मेरी गाय चुराई है अभी तक नहीं आया है, उसको मानव जन्म लेकर के अविवाहित रहना पड़ेगा। न उसकी पत्नी होगी, न उसको संतान होगी, न उसको राज्य का सुख मिलेगा, उसको गृहस्थ का सुख नहीं मिलेगा और बहुत कष्ट भोग करके अंत में वह मानव योनि से मुक्त होकर के पुनः जो है अपने योनि में देव योनि में चला जाएगा। तो जब वशिष्ठ जी ने इनको तो आशीर्वाद दे दिया, अब ये जा रहे हैं मुझे लटकाए हुए, हम किसके गर्भ में आएंगे? मानव के बाद हमको देवताओं के बाद मानव बनना पड़ेगा, तो हम किसके गर्भ में उत्पन्न होंगे? हम कैसे उत्पन्न होंगे? तो इन्होंने देखा स्वर्ग से गंगा जी क्या आ रही है, मुख लटकाए हुए आ रही है, क्योंकि गंगा को भी श्राप मिला है तो मानवी बनोगी, गर्भ धारण करोगी। तो कहते हैं माँ गंगा, आप सबका पाप ताप संताप दूर करती हो, सबको निर्मल बनाती हो, और आज आप भी दुखित क्यों? तो गंगा ने अपनी बात बताई कि न जाने आज मेरा दुख पाने का था। तो एक राजा महादेश्वर में काम पीड़ित हो गई, उसको देखने के कारण ब्रह्मा ने मुझे श्राप दिया है, मुझे मानवी बनना पड़ेगा। सब कहने लगे माँ यह तो बहुत अच्छा श्राप मिलाया, आप मानवी बनोगी तो आप हमें ही पुत्र के रूप में जन्म देना, और जब हमारा जन्म होगा तो जन्म लेते ही हमें कहाँ फेंक देना? नदी में फेंक देना, हम मर जाएंगे तो हमारी मुक्ति हो जाएगी, हम मानव योनि से दूर हो जाएंगे। तो उसी समय गंगा ने भी एक कन्या का जन्म दे दिया। तो वो गंगा कन्या के रूप में नदी के किनारे घूम रही है। उसी समय ये प्रदीप नाम के राजा, जिनके पुत्र है संतनु, ये वन में शिकार खेलने के लिए आए। तो इन्होंने प्यास लगी, गंगा का जल पिया, एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। तो जैसे ही आंखें बंद करी कुछ देर शांत होने के लिए, थकाई को दूर करने के लिए, तो इन्होंने क्या देखा कि गंगा की मृगता देवी चिंता माना पुनः पुनः महाविशो नृपो जाता प्रदीप सुतस्तरा। जैसे ही आंख बंद करी थोड़ी देर आराम करने के लिए, तो क्या इनकी गोद में दाहिनी जंगा में कोई एक कन्या आकर के बैठ गई। तो अचानक आंख खोली, देखा इतनी सुंदर कन्या, यह कहाँ से आई ऐसे जंगल में? तो पूछ लिया देवी तुम कौन हो, तुम मेरी जंगा पर क्यों बैठी हो, तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है? वो कन्या कहती है महाराज न मुझे अपने कुल का पता है, न अपने पिता का पता है, अब मैं आपके दाहिनी जंगा पर बैठ गई हूँ, तो आप मेरा वर्ण कर लो, मेरे से विवाह कर लो। मैं अपना कुल नहीं जानती, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ। यह इस कन्या कौन है? साक्षात गंगा ही कन्या का रूप लिया है, अपना परिचय नहीं दिया। महाराज मैं नहीं जानती मैं कौन हूँ, किसकी कन्या हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं इस जंगल में कहाँ से आई मुझे कुछ पता नहीं है। महाराज मुझे आप दिखे तो आपकी दाहिनी जंगा पर मैं बैठ गई हूँ, तो आप मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करें। जब इस प्रकार से वार्ता कही, का जो नियम है यह गलत हो गया है। क्यों? स्थिता दक्षिण में शिष्य च भामिनी अपस्यानाम कृष्णाम च स्थानम विधि स्मृति है। देवी तुम मेरी दाहिनी जंगा पर बैठी हो, तो दाहिनी जंगा जो होती है वो पत्नी की नहीं होती, वो कन्या की और पुत्र वधु बहू की होती है। स्त्री का जो भाग होता है वो होता है पाया भाग। तुम बैठी हो मेरी दाहिनी जंगा पर और कह रही हो मुझसे विवाह कर दो, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता, ऐसा अधर्म मैं नहीं कर सकता, क्योंकि तुम मेरी बहू और मेरी पुत्री के स्थान पर बैठी हो, तुम मेरी पुत्री और बहू के समान हो, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि स्त्री को भी साथ रखने का नियम होता है, किस समय स्त्री कहाँ रहे। तो जो देशो पृष्ठतः भार्या मार्गे अग्रे निस्सरे ऋतु काले तो वामांगे पुण्य काले तो दक्षिणे। जो देश पृष्ठतः कहीं लड़ाई में जा रहे हो, देखा देखा लड़ा कर कोर्ट केस चल रहा है, कोई हो रहा है लड़ाई का मुकदमा है कहीं पर, तो वहां जा रहे हो तो उस समय स्त्री को पीछे करना चाहिए, पति ने आगे चलना चाहिए। क्योंकि लड़ाई में स्त्री का रूप क्या हो जाता है, चंडिका का महाकाली का रूप हो जाता है।
तुम देखता सैनिक के लड़ा हूँ नन बादल में खड़ा कर देना फिर कोर्ट कचहरी चक्कर बन जाए। तो युद्ध अगर है, देखो स्त्रियों में क्या है, अग्नि तत्व विद्यमान रहता है। स्त्रियों में अग्नि तत्व है, एकदम वह क्रोधित हो जाती हैं और क्रोध आ गया तो शांति एकदम नहीं हो सकती है। और पुरुष में जल तत्व है, तो इसलिए स्त्रियों में अगर युद्ध के लिए जा रहे हो तो पत्नी को पीठ के पीछे करना चाहिए, पत्नी आगे नहीं होना चाहिए। अगर पत्नी आगे है पुरुष पीछे है तो समझ लो जो मुकदमे के लिए जा रहे हो यह और आगे बढ़ने वाला है, इतने में नहीं रुकने वाला है। इसलिए युद्धेषु पृष्ठतः और मार्गे अग्रे, कोई मंदिर में जा रहे हो, कोई शुभ कार्य करने के लिए जा रहे हो, कहीं तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहे हो, सुंदर वस्तुओं को खरीदने जा रहे हो, तो उस समय स्त्री का स्वरूप होता है महालक्ष्मी का स्वरूप है, भगवती का स्वरूप है। तो ऐसे कार्यों में स्त्री को आगे लगा करके पुरुष पीछे चले। ऋतुकाल एक मांगी, ऋतुकाल भोजन के समय में, शयन के समय में, नामकरण के समय में स्त्री को बाएं भाग में होना चाहिए। और पुण्य काले दक्षिणे, कोई जप करें, कोई दान करें, कोई शुभ कार्य करें तो उस समय स्त्री का दाहिनी ओर बैठाना चाहिए। तो देवी आप बैठी हो दाहिनी ओर और कह रही हो मुझे पत्नी बनाओ, मैं ऐसा धर्म नहीं कर सकता। तो ये दाहिनी जंगा जो है वो किसकी होती है, पुत्र की और बेटी की या बहू की होती है। तो तुम इंतजार करो, तो मेरी दाहिनी जंगा पर बैठी हो तो मेरा एक पुत्र है जिसका नाम है शंतनु, वो अभी कुमारा है, वो कभी इस वन में आएगा तो उसका वर्ण कर लेना, मैं उस कन्या में अपने पुत्र को समझा दूंगा। कहकर के वो कन्या उठ करके चले गई। वो प्रदीप नाम के राजा घर गए, घर जाकर के अपने पुत्र शंतनु को बता दिया, बेटा आज वन में ऐसी ऐसी घटना घटी, एक न जाने 16 वर्षीय बड़ी सर्वांग सुंदरी कन्या आई, और कन्या मेरे दाहिनी जंगा पर बैठ गई, तो मैंने उसको वचन दे रखा है कि तू मेरी बहू बनेगी। बेटा कभी तू जंगल में शिकार खेलने जाएगा, तुझे अगर कोई कन्या मिलेगी तो आंख बंद करके उसके साथ विवाह कर देना, वह कन्या कोई और नहीं, जिसको मैंने वचन दिया है वही कन्या होगी। पुत्र को समझाया तो राजा प्रदीप अस्वस्थ रहे, शरीर छूट गया। तो शंतनु राजगद्दी पर बैठे, और राजगद्दी पर बैठ करके जब संपूर्ण चक्रवर्ती सम्राट बन गए, एक दिन विचार आया मैं वन में घूमने जाता हूँ। तो ये वन में जब घूमने के लिए निकले तो इन्होंने क्या देखा कि एक बड़ी ही सुंदर कन्या वन में इधर उधर भटक रही है। उस कन्या को देख करके शंतनु काम पीड़ित हो गए और अपने पिता की बात याद आ गई कि यह कन्या वही हो सकती है जिसको मेरे पिता ने वचन दिया है, देवी त्वाम त्वं च मामोरु मानुषी वा बनानने गंधर्वी वात यक्षिवा नाग कन्या अप्सरा विवाह। तो उस कन्या के पीछे पीछे गए, उस कन्या का कहने लगे तुम कोई देव कन्या हो, कोई गंधर्व की कन्या हो, कोई दानवी हो या मानवी हो, ऐसा तुम सुंदर तुम्हारा शरीर है, हे देवी तुम कौन हो, मैं तुमको देख करके बड़ा आसक्त हो गया हूँ, क्या आप मुझसे विवाह करना चाहती हो? मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ, क्या आप मुझसे विवाह करना चाहती हो? जब इस बार से वो कन्या के सामने प्रस्ताव रखा तो वो कन्या कहती है महाराज मैं भी आप जानती हूँ कि आप राजा प्रदीप के एकलौते पुत्र हो, चक्रवर्ती सम्राट हो, आपका नाम शंतनु है और आप अविवाहित हैं। महाराज आप जैसे राजकुमार के साथ कौन कन्या विवाह नहीं करना चाहेगी? पर महाराज मेरी एक शर्त है, अगर आप मेरी शर्त को स्वीकार करोगे तब मैं आपके साथ विवाह करूंगी, अगर शर्त स्वीकार नहीं है तो आपके साथ मैं विवाह नहीं करना चाहूंगी। तो राजा उसके रूप को देकर के इतना मोहित हो गया, अरे देवी जी कोली में मंजूर सब हो जाएगी तो मेरे घर का बन जा। आदमी किस पर आसक्त होता है? रूप पर। कहते हैं ना जो विवाह करते हैं रूपी पर तो आसक्त होते हैं, वो ये नहीं सोचते कल के दिन गृहस्थ जीवन है, कभी सुख भी होगा कभी दुख भी होगा, लड़ाई भी होगी, तो समझ कहते नहीं नहीं मैं तुमसे घर का काम भी नहीं कराऊंगा, माता पिता से तुम कहोगे वहां भी रख देंगे, जो कहोगे वो तुम्हारे मन के करेंगे। गृहस्थ जीवन में आ गए, थोड़े दिन में खटपट हुई
और कहने की तूने तो शर्त लगा रखी है, अब कर हमारे मन की, फिर बाद में पछताता है मेरे घर की पढ़ नहीं रहा। तो ये भी रूप पर मोहित हो गए संतनु, ये भी तुम जो कहोगी तुम्हारी सब शर्त मुझे मंजूर है। महाराज कभी मेरी शर्त तो सुन लो। अरे सुनना क्या है, जो तुम्हारे मन है वो करना, मैं तुमसे कभी कुछ नहीं कहूंगा, बस तुम मेरी विवाह कर लो, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। तो कन्या कहती बोले बात तो सुन लो महाराज। ये भी बात क्या सुनना है? नहीं नहीं महाराज मेरी बात सुनो, मेरी यह शर्त है कि यच्च कुर्याम अहं कार्यम शुभम वा यदि वा शुभम न निषेध्या राजन वक्तव्यम तथा अप्रियम। यच्च कुर्याम अहं, हे महाराज मैं जो कार्य करूंगी चाहे शुभ करूं या अशुभ करूं, तुम मुझे कभी टोकोगे नहीं। जिस दिन तुमने मुझे टोक दिया उस दिन मैं तुमको छोड़ करके चले जाऊंगी। अरे देवी कभी नहीं टोकूंगा तुमको मैं, तो जो करना है तुम करना, बस मेरी पत्नी बन जाओ। और दूसरी बात यह है न निषेध्या त्वया राजन भक्तव्यम तथा अप्रियम, कि कभी मुझे अप्रिय नहीं बोलोगे, गाली नहीं दोगे, कोई गलत बात मुझसे नहीं कहोगे। जिस दिन आपने मुझे टोक दिया कोई भी काम करने से, मैं जो भी करना चाहूंगी वो कर सकती हूँ तुमको, और कभी तुमने मुझे टोक काम करने के लिए रोक दिया और कई अपशब्द तुमने कह दिए तो उसी दिन मैं तुमको छोड़ करके चले जाऊंगी। ये भी मैं संकल्प लेता हूँ, न मैं तुमको कभी टोका न तुमको कभी अप्रिय असत्य बोलूंगा, कोई गलत बात बोलूंगा, बस तुम मेरी पत्नी बन जाओ, तुम्हारी शर्त तो मुझे स्वीकार है। तो आंख बंद करके संतनु ने उन कन्या के वचनों को धारण कर लिया। तो कन्या कहती है महाराज अगर ये आपको स्वीकार है तो मैं आपकी पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ, आपका व्रत करती हूँ। राजा ने जंगल में ही गंधर्व विधि के साथ कन्या के साथ विवाह कर दिया और उस कन्या को हय घोड़े पर बैठा करके अपने राज्य में लेकर के आ गए। और वो वन में रहने वाली वो कन्या कौन है? वही है गंगा। ये गंगा नाम की कन्या है। इसको पता है कि इसी राजा के कारण मुझे श्राप मिला है, क्योंकि महावीर नाम के जो राजा थे उन्हीं राजा पर आसक्त होकर के गंगा को मानवी होने का श्राप मिला है। तो आज वही कन्या मानवी बनी है और वही महावीर संतनु बने हैं। तो गंगा को यह पूर्व स्मरण है। तो गंगा उस संतनु के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। तो विवाह का जब 2 वर्ष व्यतीत हुआ तो गंगा गर्भवती हुई। सारे राज्य में बड़ी खुशी की लहर छा गई कि संतनु का पुत्र होने वाला है। समय आया, शुभ नक्षत्र में शुभ लग्न में एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। तो राजा ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन करने लगा। महाराज स्वस्ति वाचन करिए, हम जाति कर्म करेंगे। ढोल नगाड़े बजने लगे कि आज राजकुमार हुआ है। उत्सव होने लगा। तो जैसे ही बच्चा हुआ, बाहर उत्सव हो रहा है, वो पीछे के दरवाजे से बच्चे को ले गई और नदी में फेंक करके आ गई। तो जो उत्सव था वो उत्सव मातम में बदल गया। अरे क्या हुआ? महाराज ने बच्चे को फेंक करके आ गई, वो बच्चा मुझे पसंद नहीं था। तो राजा आया तो बड़ा क्रोध और पी गया। क्यों? अगर कुछ कहूंगा तो चले जाएगी और ये रहेगी तो अगला बच्चा हो जाएगा। दूसरी बार में एक पुत्र को जन्म दिया और उस पुत्र को भी पकड़ के नदी में फेंका। तो इस प्रकार 7 साल में 7 पुत्र हुए और जैसे ही पुत्र हुए तो वह पुत्र को पकड़ के नाल छेदन करती है और उस पुत्रों को फेंक के आती है नदी में। अब राजा पछताने लगा, मैंने किस कुलता के साथ, किस सर्पिणी के साथ विवाह कर दिया है। दाम्पत्य का सुख है संतान प्राप्ति। संतान भगवत की कृपा से, पितरों के आशीर्वाद से होती है, पर यह सर्पिणी कैसी है कि अपने ही पुत्रों को मार देती है। राजा बड़े दुखित हुए कि मैंने ऐसी शब्द क्यों लगाई होगी। अरे कुछ मैंने सोचा नहीं, इसके रूप रंग पर मैं गया, मैंने गुण नहीं देखा। अगर मैं इसके गुणों को देखता, इसके दोषों को देखता तो आज मैं इसको बंदी गृह में डाल सकता था। अगर शर्त नहीं होती तो ये गर्भणी होने वाली होती तो मैं बंदी गृह में डाल देता, बच्चा मैं ले लेता, इसको बंदी गृह में ही डाल देता। और मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैंने संकल्प किया है कि मैं तुमको कभी अप्रिय नहीं बोलूंगा और तुमसे मैं कभी टोकूंगा नहीं। अब मैं क्या करूँ? राजा पछता रहा है। तो 8वें वर्ष में वह स्त्री पुनः गर्भवती हो गई। राजा बड़ा दुखित है कि यह सर्पिणी इस पुत्र को भी नहीं रहने देगी।
8वीं बार पुत्र हुआ और राजा रात दिन उसी के साथ है, पत्नी के साथ, कहीं इसको भी न फेंक दें, कहीं इसको भी न फेंक दें। लेकिन जब पुत्र हुआ, पुत्र को पकड़ करके बहुत जाने लगी गंगा में फेंकने के लिए, तो राजा कहता है, हे देवी मैं तुम्हारे पांव में पड़ता हूँ, दासोस्मि तव तन्वांगी प्रार्थयामि शुचि स्मिते पुत्र में साम्येन देहि जीवितमद्यमे। हे देवी पांव में से लग दिए, मैं तुम्हारा दास हूँ, आप किस जन्म का मेरा बैर ले रही हो, किस जन्म की मेरी शत्रुता है, आप मेरी पत्नी हो, दया और प्रेम पूर्वक दिन व्यतीत करना ही दाम्पत्य का जीवन होता है। आपने तो मुझे इतना दुखित कर दिया, 7 साल से हूं मैं राजा, और मेरी घर की पत्नी ने मुझे इतना दुख दे दिया है, न मैं किसी से कह सकता हूँ, न किसी को कुछ कर सकता हूँ। इसलिए देवी मैं आपका दास हूँ, इस पुत्र को मुझे दे दो, बदले में तुम सारा राज्य लेना चाहती हो, मेरा पूरा सारा राज्य ले लो, क्योंकि अभी तो मैं युवा हूँ, कल के दिन बूढ़ा होऊंगा, मेरी संतानी नहीं होगी तो मेरा राज्य किसका होगा, मेरे मरने के बाद मेरी क्रिया कर्म कौन करेगा, मेरा परलोक संबंधी तर्पण श्राद्ध कौन करेगा, क्योंकि जो मैं श्राद्ध करता हूँ तो मेरे पुत्र रोते हैं और उस ताबे की कुणी पर आकर के कहते, बेटा हमारा श्राद्ध तर्पण तो तू कर रहा है, बेटा तेरी पत्नी अब बच्चों को मार रही है, तो तेरा श्राद्ध कौन करेगा, तेरा तर्पण कौन करेगा, तेरी मुक्ति कैसे होगी, तो हमारे पितृ भी रोते हैं। हे देवी इसलिए मैं आपका दास हूँ, इस पुत्र को मुझे दे दो। वो कहते नहीं नहीं, मैं तो पुत्र को ले जा करके फेंक करके आती हूँ। तो बहुत मनाया, जब वो नहीं मानी अब राजा को क्रोध आया, पापिष्टे किम करो मध्या निर्याम विभेषिकिम काशी पाप काराणाम त्वं पुत्री पापरता सदा। हे पापिष्टे, हे पाप में सदा निरंतर रहने वाली पापिनी, तुमको पाप से डर नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तब उसको जो है पुत्र की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है। संतान ऐसे ही थोड़ी मिलती है, बड़ी दुर्लभ होती है संतान प्राप्त करना। और अनायास बिना किसी कर्म के हमको संतान की प्राप्ति हो रही है, तुम उनको फेंकते जा रही हो, तुम पाप से नहीं डरती हो क्या? जिन बच्चों को नदी में डालती हो, बच्चों के कितने तड़प के मरते होंगे, तो उनको कितना जो है कष्ट होता होगा। अपने बच्चों के प्रति तुम्हारा कुछ भी जो है वात्सल्य भाव नहीं है। मुझे लगता है तुम कोई सरबड़ी हो, मानवी रूप बना करके मेरे कुल को नष्ट करने आई हो। आज तक मैं डरता था लेकिन अब नहीं डरूंगा, क्योंकि अब तुम मेरे कुल की रक्षा करने के लिए नहीं आई हो, मेरे कुल को नष्ट करने के लिए आई हो। इसलिए तुम चली जाओ, ये पुत्र मुझे दो। तो वो कहती है, महाराज आज आपने मुझे रोक दिया है तो शर्त के अनुसार मैं चले जाऊंगी। आपने मुझे अपशब्द भी कह दिए हैं तो फिर भी मैं चले जाऊंगी। तो वो कन्या ने गंगा का रूप धारण कर लिया। महाराज आप भूल गए पर मैं नहीं भूली। स्वर्ग में आपने मुझ पर काम पीड़ित हुए, मैं आपको देख करके पीड़ित हुई, तो मुझे मानव बनने का श्राप मिला था। तो महाराज मैं मानव करके आपकी पत्नी बन गई हूँ। 7 बच्चों को जो मैंने समुद्र में डाला है वो कौन है? वो 8 वसुओं में 7 वसु हैं। वशिष्ठ के श्राप से उन्होंने मानव जन्म लिया और जन्म लेते ही मैंने नदी में डाल दिया, तो मानव योनि से मुक्त होकर के वो अपने योनि को चले। लेकिन यह पुत्र हुआ है, 8वां पुत्र, यह क्यों नाम का वसु है जिसने नंदिनी गाय को मारा था। तो वशिष्ठ जी के श्राप से ही यह मानव बन करके रहेगा। लेकिन महाराज अब मैं जा रही हूँ, लेकिन पुत्र तुम्हें नहीं देती हूँ। क्यों? क्योंकि बिना माता के पुत्र न कुछ सीख सकता है और न सुख भोग सकता है, न जी सकता है। दास्यामि यौवन प्राप्तम कालयित्वाम ही पते न मातृ रहितः पुत्रो जीवेन सुखी भवे। महाराज अभी नहीं दूंगी, बालक को थोड़ा पालने दो। मैं गंगा हूँ, जिस स्थान पर मैं आपको प्राप्ति दी उसी स्थान पर यह पुत्र आपको मैं दूंगी। आज से 16 साल दूंगी, अभी नहीं दूंगी, क्योंकि अभी बच्चा छोटा है। और अगर बच्चे को छोड़ करके मैं चले जाऊंगी तो बिना माता का जो बालक है न वो अच्छे से जी सकता है, न कुछ सीख सकता है और न अपना दुख किसी को बता सकता है। इसलिए महाराज मैं जा रही हूँ। तो संतनु अब पछता गए कि मैंने मना क्यों किया है। तो वह गंगा चले गई। संतनु यहाँ बड़े पीड़ित हो गए कि मेरा पुत्र भी गया, पत्नी भी गई।
तो शंतनु दुखित होकर के रहने लगे। 16 वर्ष बाद शंतनु जब शिकार खेलने गए गंगा नदी के किनारे, उन्होंने एक सुंदर बालक को देख लिया। जब सुंदर बालक को उन्होंने देखा तो उस बालक को देख करके मन में विचार आया, कहीं यह मेरा ही पुत्र तो नहीं है, और ऐसा जो है युद्ध कर रहा है, इसकी जो धनुर्विद्या है बड़ी ही सुंदर विद्या है। मन में विचार कर रहे हैं कि ये पुत्र कौन होगा, मेरा ही पुत्र तो नहीं है। तो गंगा प्रकट हो गई, महाराज ये आप ही का पुत्र है, गंगा का पुत्र है, इसलिए मैंने इस बच्चे का नाम गांगेय रख रखा है। महाराज ये 16 वर्ष का हो गया है, धनुर्विद्या को सीख गया है। जिस विद्या को वशिष्ठ जी के आश्रम में रह करके इसने विद्या को प्राप्त किया है, जिस विद्या को जमदग्नि पुत्र परशुराम जानते हैं, उसे यह आपका पुत्र जानता है। कोई भी धनुर्धारी इसके सामने टिक नहीं सकता है। इसलिए महाराज अब यह पुत्र वयस्क हो गया है, अब इसको मां की जरूरत नहीं है, अब इस पुत्र को ले जाए। तो गंगा ने अपने उस गांगे नाम के पुत्र को शंतनु को दे दिया और गंगा में लिप्त हो गई। जो श्राप मिला था उस श्राप से मुक्त होकर के गंगा में समा गई। उस शांतनु अपने पुत्र गांगे को घर में लेकर के आए, अनेक प्रकार से उत्सव होने लगे। एक दिन ये शंतनु तीर्थों का भ्रमण करते करते यमुना नदी के किनारे पहुंचे, और जैसे ही यमुना नदी के किनारे पहुंचे इन्होंने क्या देखा कि इस यमुना नदी के किनारे बहुत ही सुंदर कमलों की गंध आ रही है, खुशबू आ रही है। तो उस खुशबू को ढूंढने के लिए वो सर्वत्र भटकते हैं कि इतनी खुशबू कहाँ आई। बहुतों से पूछ दिया इतनी खुशबू कहाँ आई है, कहाँ आई है। तो कहते महाराज हमको तो नहीं आ रही, आप नए आए होंगे, आप वही आई होगी। उस खुशबू को ढूंढते ढूंढते सुगंध को ढूंढते वो एक देखा, एक बड़ी सुंदर कन्या है। उस कन्या के शरीर से वो सुगंध आ रही है। उस कन्या को देख करके मोहित हो गए और कन्या से कहने लगे, हे देवी केयं कुतो वा समागताधुना देवांगना वा किमु मानुषीना गंधर्व पुत्री किल नागकन्या जाने कथम गंधवती धारिणी। हे देवी केयं तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, कोई देवता मानव या किसी गंधर्व की पुत्री हो, इतनी सुंदर गंध तुम्हारे शरीर से कैसे आ रही है। तो वो कहती है महाराज, सत्यवती कहती है महाराज न मैं किसी देव की कन्या हूँ, न किसी गंधर्व की कन्या हूँ, मैं एक मछुआरे की कन्या हूँ। महाराज ये पराशर ऋषि ने मुझे आशीर्वाद दिया, उनके आशीर्वाद से मेरे शरीर से सुगंध कमल की जैसी गंध आ रही है। इसलिए महाराज मैं कभी सत्य झूठ नहीं बोलती, सदा सत्य बोलती हूँ, मेरा नाम सत्यवती है। तो अपना परिचय दिया, पिता का परिचय दिया। तो राजा कहने लगे, हे देवी मैं तुम पर काम पीड़ित हो गया हूँ, आसक्त हो गया हूँ, मेरी कोई दूसरी पत्नी नहीं है, तुम मेरे साथ विवाह कर लो, इस नावों को चला रही हो, इस दुख को सदा के लिए छोड़ दो और रानी बन करके राजमहल में सदा सुख का भोग करो। क्या आपको मेरा प्रस्ताव मंजूर है। जब शंतनु सत्यवती से कहा तो सत्यवती अपने शंतनु से कह रही है, दासस्य पुत्री त्वमें हि राजन कन्यां पितुः शासन संस्थितां च। महाराज मैं दास की पुत्री जरूर हूँ और अपने मन से चलने वाली नहीं हूँ। मैं अपने पिता के आज्ञाकारक हूँ, अपने मन से विवाह नहीं करूंगी। आप मेरा अगर हाथ मांगते हैं तो मेरे पिता से मांगिए। वो देखिए मेरे पिता वहां पर मछली पकड़ रहे हैं। तो इस कन्या ऐसा कहकर के वहां से चले गई। शंतनु उस मछुआरे के पास गए तो मछुआरे ने देखा चक्रवर्ती सम्राट शंतनु आए हैं। शंतनु का बड़ा सुंदर सत्कार किया, आसन पर बैठाया, पूजा की कि महाराज आपने इस दास पर कैसे कृपा कर दी। अगर कोई काम होता तो दास को बुला लिया होता, आप इस दास के घर में कैसे आपका आगमन हुआ पूछा। तो शंतनु कहते हैं महाराज मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ, आप मुझे दे देंगे क्या। तो वो दास कहता है मछुआरा महाराज आप जो मांगोगे मैं अवश्य दूंगा, यह तो मेरा धर्म है और मेरा औभाग्य है। तो महाराज मांगिए। तो राजो वाचा कह रहे हैं
बढ़िया हुआ। धर्मपत्नीं करिष्यामि सुतेर्वेतां प्रभानग त्वया चेदीयते मह्यं सत्यमेतं ब्रवीमि। महाराज, फेंक दिया। मैं तुम्हारी पुत्री को मांगने आया हूँ। आप अपनी पुत्री मुझे दे दो। मैं तुम्हारी पुत्री को पत्नी बनाना चाहता हूँ और कुछ नहीं मांग रहा हूँ। यह सुनकर के वो मछुआरा कहता, महाराज, देने वाली चीज ही आपने मांगी है, वो देने ही योग्य है। संसार में जो पिता अपनी पुत्री को अपने पास ही रखा रहता है, वो पिता कोई कन्या का हित वाला नहीं, वो पिता नरक भागी होता है जो अपनी खुशी के लिए अपनी कन्या का दान नहीं करता। क्योंकि कन्या का जन्म ही पिता के कुल के उद्धार के लिए होता है और दूसरे के वंश की वृद्धि के लिए होता है। श्रेष्ठ पिता वही है जो समय पर अपनी कन्या का विवाह कर दे, जो अपनी खुशी के लिए अपनी कन्या को बिना अविवाहित ही रहता है, करता है। और अविवाहित अवस्था कन्या जो है मर जाती है, उम्र बहुत हो गई, कहीं विवाह नहीं हुआ, और जो पिता अपनी पुत्री का बिना विवाह किए मर जाता है, वो पिता नरक का भागी होता है। इसलिए महाराज, आपने कन्या मांगी है, पर मेरी एक शर्त है। वो शर्त क्या है कि मेरी कन्या के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होगा वही पुत्र राजगद्दी पर बैठेगा, तब मैं अपनी कन्या का विवाह तुमसे करूंगा। मैंने सुना है कि आपकी एक पहले पत्नी थी, उसका एक पुत्र है जिसका नाम क्या है, गांगे है, और गद्दी का अधिकारी वही आपका बड़ा पुत्र है। तो तब मैं अपनी कन्या दूंगा। जब मेरी कन्या के द्वारा पुत्र उत्पन्न होगा वही पुत्र राजगद्दी पर बैठेगा, तब मैं तुमको अपनी कन्या दूंगा। नहीं, और अगर स्वीकार है तो ले जाओ, और स्वीकार नहीं है तो मैं अपनी कन्या नहीं देगा। फेंक दिया मैंने। तो जब उन्होंने यह बात सुनी तो संतनों को अपने बड़े बच्चे की याद आ गई कि आज अगर मैं अपनी खुशी के लिए अपने बड़े बच्चे का गला काट देता हूँ, क्योंकि राज्य का अधिकारी तो वही है, और उसको अगर मैं राज्य नहीं दूंगा तो कल के दिन वो क्या सोचेगा कि उसके बचपन में दुखी पाया है, जब उत्पन्न हुआ तो पिता से दूर रहा, 16 साल दुख, अब मेरे पास आया है तो माता से अलग है दुख। तो बाल्यकाल तो दुख में ही बीत गया उसका, कभी पिता का वैराग्य और कभी माता से दूर। तब विवाह होने के बाद तो कम से कम वो सुख पावे, और विवाह होने के बाद भी उसको राज्य पद न मिले, उसको दास बनना पड़े या मंत्री बनना पड़े या अपने से छोटे की सेवा करना पड़े, तो यह मेरे को जो है पाप लगेगा। तो कुछ नहीं कहा, राजा वहां से चले आए। अब घर में आए तो राजा उस कन्या को देख करके इतने पीड़ित हो गए हैं कि स्वप्न में भी उसी कन्या के साथ विवाह कर रहे हैं। भोजन करना छोड़ दिया, सभा में बैठना छोड़ दिया, कहीं विचरण करना छोड़ दिया, अपने ही कमरे में बड़े चिंतित हैं। एक दिन हुआ, एक महीना हो गया, जब इस करते हुए दिन व्यतीत होने लगे तो आज पुत्र ने देखा कि मेरे पिताजी एक माह से बड़े उद्विग्न उनका मन है, अशांत मन हुआ है, तो मेरे पिता का मन शांत कैसे होगा। तो जाकर के पिताजी से पूछ दिया कि हे पिताजी, मेरे जैसे पुत्र होते हुए भी अगर आप मेरे पिताजी अगर दुखित हैं तो धिक्कार है मुझ पुत्र को जन्म देते हुए। इसलिए पिताजी, वनम गतो लक्ष्मणि गान काभ्याम सहेव सैलम किल चित्रकूटम विमुच्य राज्यम रघुनंदनोपि आताज्ञया दाशरथिस्तु रामः। हे पिताजी, इस संसार में वही पुत्र श्रेष्ठ है जो अपने माता और पिता की आज्ञा का पालन करता है। अपने पिता के वचनों पर आज्ञा का पालन करके राम जी को वनवास जाना पड़ा। हरिश्चंद्र के पुत्र हुए रोहित, जिन्होंने अपने पिता के रोग को दूर करने के लिए अपनी बलि देने के लिए तैयार हो गए, और अपने पिता के अनुसार ही एक ब्राह्मण का पुत्र अजिगर्त, जो अपने पिता के वचनों पर राजा हरिश्चंद्र के हाथों बलि के लिए बिक गया। पूर्व काल में पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए परशुराम ने अपनी मां का गला काट दिया। और एक मैं भी हूं जो मेरे कारण मेरे पिता दुखित हैं। तो पिताजी आप बताइए, आप क्यों दुखित हैं? आप जो कहोगे मैं आपके लिए करूंगा, अपने प्राणों को भी नष्ट करके आपका दुख दूर करूंगा। तो आप बताइए कि आप किस लिए दुखित हैं?
क्योंकि पिताजी वेद पुराण शास्त्र वही कहते हैं दीप्तम सुतम यह पितुरीप्सितार्थम क्षमो विसन्न प्रतिपादयेत्यः जातेन किं तेन सुतेन कामं पितुर्न चिंता ही समुद्धरेत्यः। उस पुत्र को धिक्कार है जिसके होते हुए पिता और माता दुखित रहते हैं, जो अपनी माता पिताओं की इच्छाओं को पूर्ति नहीं करता है, जो अपने माता पिताओं को सुख नहीं देता है, उस पुत्र का केवल माता और पिता को दुख देने के लिए हुआ है। कहते पिताजी आप कहिए आपको कौन सा दुख सता रहा है, कौन सी चिंता है, मैं अपने प्राण दे दूंगा तो आपकी कामना पूर्ण करूंगा। तो जब पुत्र ने बार बार पिता से अनुनय विनय किया तो राजा कैसे कहे कि मेरा मन एक दास कन्या पर आया है। तो राजा ने बात पकड़ बेटा मुझे इस बात का दुख है कि एकापत्यश्मेतातव्रथेदं जीवितं किल मृते त्वयि मुधे पापी किं करोमि निराशः। कि बेटा मुझे इस बात का दुख है, एकापत्य मेरा एक ही पुत्र है और बेटा मेरे शत्रु बड़े बड़े हैं, मेरे अनेक शत्रु हैं और कहीं ऐसा न हो कोई मेरा शत्रु तुम्हें मार दे तो मेरा तो एक ही तुम ही हो आधार, और कौन है। तो मेरा तो सब तुम ही हो, पत्नी है नहीं, एक आप ही मेरे, तुम ही मेरे पुत्र हो। कोई अगर तुमको मार देगा तो मैं कैसे जीऊंगा, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कम से कम 2 संतान होनी चाहिए, चाहे पुत्र हो या पुत्री हो। एक ही पुत्र है, एक पुत्र वाले को एक आंख वाला समझना चाहिए। अब एक आंख में कभी रोग आ गया, आंख फूट गई तो आदमी अंधा हो जाता है। तो इसी प्रकार एक संतान वाला भी क्या होता है कि दुख को प्राप्त करता है। और शास्त्र कहते हैं कि एक ही संतान जिसकी होती है उसको काक बंध्या कहते हैं। परसों भी आई थी कथा में, पहले कुछ हम दो हमारे दो, जब हम दो हमारा एक ही बना। तो जितना पढ़े लिखे हैं उतना जो है मूर्खता को जा रहे हैं। मानव बनने के बाद हम कह रहे हैं कि मानव बनने के बाद हमको जीव बनना पड़े, पशु पक्षी बनना पड़े, तो हमको देखता है। और शास्त्र कहते हैं जिनकी एक ही संतान होती है उनको दूसरे में कौवा बनना पड़ता है, चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, दो ऐसा उपाय करें। तो बेटा मेरा एक ही पुत्र है और मैं जब भी तब भी करूंगा तो पहली तो मुहैया लगी है कि मेरा एक ही पुत्र है, मुझे तो मानव के बाद कौवा बनना पड़ेगा। और कोई अगर तुमको मार देगा तो बेटा फिर तो मेरे दोनों आंखें फूट गए, फिर एक आंख तो है वो भी फूट जाएगा, मैं कैसे जीऊंगा। देखिए बेटा मुझे और चिंता नहीं है, बस तुम्हारी चिंता है कि मेरे से आगे कहीं कोई तुमको मार देगा, कभी तुम बीमार होते हो बेटा तो मैं बड़ा दुखित हो जाता हूँ। इसी बात की मुझे चिंता है, मुझे अन्य चिंता नहीं। तो बात पलट दी अपने पुत्र के सामने। तो पुत्र समझ गई कि पिताजी बनावटी बात कह रहे हैं, असली बात कोई और नहीं है। मंत्रियों से पूछ दिया महाराज आप बताइए मेरे पिताजी के बारे में बताइए, आप तो मंत्री हैं, आपसे पिताजी कभी झूठ नहीं बोलेंगे। मंत्रियों ने बताया तुम्हारे पिताजी 1 महीने पूर्व यमुना नदी के तट पर गए थे, वहां एक दास कन्या जिनका नाम सत्यवती है, उन सत्यवती को देख करके तुम्हारे पिताजी मोहित हो गए हैं, उनसे विवाह करना चाहते हैं। और उसके पिताजी शर्त यह है कि मेरे पुत्री के द्वारा जो पुत्र होगा वही राजगद्दी पर बैठेगा। तो तुम्हारे पुत्र ने तुम्हारे हित के लिए विवाह नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके द्वारा पुत्र राजगद्दी पर बैठेगा। तुम्हारे पिताजी विचार करते हैं राजगद्दी का अधिकार तो मेरे पुत्र गांधी को है, तो तुम्हारे हित के लिए तुम्हारे पिताजी विवाह नहीं कर रहे हैं और इसीलिए वो ज्यादा दुखित है। जब इनको पता चला कि मेरे पिताजी मेरे लिए दुखित हैं, बेकार है ऐसे राज्य को मैं राज्य नहीं करूंगा, तो चले गए यमुना नदी के किनारे और उस दास के घर पर गए। दास से कहने लगे हे महाराज आप जितना धन कहते हैं मैं उतना धन आपको देने के लिए तैयार हूँ, जो मांगोगे मैं वह दूंगा, जो कहोगे मैं वह करूंगा। पर आपसे मैं एक ही निवेदन करता हूँ, पितरे देहि प्रार्थयामि सुमध्यमाम, मेरे पिता को आप अपनी पुत्री दे दें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो वह दास कहता है हे बालक तुम भी वयस्क हो और मेरी कन्या भी अभी कुमारी है, तुम्हारे पिता की तो उम्र ज्यादा है, इसलिए त्वं ग्रहाण महाभाग पत्नीं कुरु नृपात्मज,
पुत्रोस्यान भवेद राजा वर्तमाने त्वयि। इसलिए तुम्हारे पिता के चक्कर में कहाँ लगे हो, तुम वर्तमान में हो, वो गत है, वो भूतकाल के राजा थे, वर्तमान के राजा आप होने वाले हो। आप कहो मैं अपनी पत्नी पुत्री को आपकी पत्नी बनाने के लिए तैयार हूँ, इसलिए तुम स्वीकार करो। तो कहते ऐसा आप कैसे कह दे रहे हैं, जिसको मेरे पिता पत्नी बनाना चाहते हैं, आप उसको, वो मेरी माँ हो गई तो अपनी माँ को मैं अपनी पत्नी भाव से कैसे देखूंगा। ऐसा न कहिए महाराज, जो कहोगे मैं दूंगा, आप बताइए क्या चाहिए। तो वो दास कहता है कि मुझे वचन दो कि तुम कभी राजगद्दी पर नहीं बैठोगे, तब मैं जो है मेरी कन्या के द्वारा जो पुत्र होगा वही राजा बनेगा, और तुम विवाह करोगे, कल के दिन तुम्हारा लड़का होगा और मेरी पत्नी का भी, मेरी पुत्री का भी लड़का होगा। तो तुम्हारा लड़का कहेगा मेरे पिता का अधिकार है और मेरी पुत्री का लड़का कहेगा मेरा अधिकार है। इसलिए तुम मुझे वचन दो कि गद्दी पर मेरे ही पुत्र, मेरे ही नाती, मेरे ही पोते बैठे, आपका जो है कोई वंश भी, ना आप, ना आपके नाती, ना आपके पोते, कोई भी गद्दी पर नहीं बैठेंगे, वचन दो, तब मैं अपनी कन्या को तुम्हारे पिता को देता हूँ, अन्यथा नहीं दूंगा। जब इस प्रकार से वह वाक्य मांगे तो गंगा पुत्र गांगे ने आज हाथ में जल लिया। महाराज मैं संकल्प करता हूँ। क्या संकल्प कर लिया? नदार संग्रहम नूनम करिष्यामि हि सर्वथा सत्यम मे वचनम तात मया भीष्मं व्रतम कृतम। नदार संग्रहम, न मैं कभी विवाह करूंगा, पत्नी में कभी स्वीकार नहीं करूंगा, और न मैं कभी राजगद्दी पर बैठूंगा। आज मैं ये भीष्म प्रतिज्ञा करता हूँ, गंगा का पुत्र हूँ, मेरा वचन झूठ नहीं जाएगा। तुम्हारे सामने मैं संकल्प कर रहा हूँ, न मैं विवाह करूंगा, न मैं कभी राजगद्दी पर बैठूंगा। तो अब तो मेरी जो है पिता की इच्छा को पूर्ण करो। जब संकल्प कर दिया तो भीष्म संकल्प कर दिया, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? भीष्म पितामह पड़ गया। देवव्रत कर लिया, इसलिए इनका एक नाम है देवव्रत। गंगा के पुत्र हैं, इसलिए गांगे इनका नाम है। भीष्म संकल्प कर लिया, प्रतिज्ञा कर ली, इसलिए भीष्म पितामह इनका नाम पड़ गया। और देवव्रत, देवताओं का जैसा व्रत इन्होंने ले लिया विवाह न करने का, इसलिए 3 नाम इनके हो गए। तो उस पुत्री को इन्होंने, दास ने दे दिया, मछुआरे ने उस पुत्री को ले जाकर के विधि पूर्वक इन्होंने अपने पिता शंतनु के साथ सत्यवती का विधि पूर्वक विवाह कर दिया। तो सत्यवती का पहले पुत्र भी थे, लेकिन कोई नहीं जानते थे। तो आज सत्यवती का दूसरा विवाह भीष्म पितामह के जो पिता हैं शंतनु के साथ विधि पूर्वक हो गया है। बोल जगज्जननी जगदम्बा मैया की, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, 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 कालति नाशिनी काली जय जय, कालति नाशिनी काली जय जय, सीता राधा रुक्मणी 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 जय जय, कुमार कुमारी जय जय, कुमार कुमारी जय जय, कुमार कुमारी जय जय, कुमार कुमारी जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा
सत्यवती के साथ विवाह, भीष्म पितामह के जन्म की कथा और संकल्प की कथा नैनी साध्य के तीर्थ में शौनकादि ऋषि सूत जी महाराज को जो है सुन रहे हैं। तो सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, इस प्रकार जब संतनों का विवाह हो गया सत्यवती के साथ, तो समय आने पर एक पुत्र तो हो गया इनका भीष्म देवव्रत। समय आने पर दो पुत्र हुए जिनके नाम हुए विचित्र वीर्य और चित्रांगद। तो संतनों को बीमारी लग गई, संतनों का शरीर नष्ट हो गया। तो सत्यवती ने अपने बड़े पुत्र चित्रांगद को राजगद्दी पर बैठाया। चित्रांगद जब राजगद्दी पर बैठे, शिकार खेलने वन में गए, तो किसी यक्ष के साथ इनका विवाह जो है लड़ाई हो गई। तो लड़ाई होते होते यक्ष ने चित्रांगद को मार दिया। समय आने पर विचित्र वीर्य गद्दी पर बैठे, काशीराज की पुत्री अंबिका अंबालिका से साथ विवाह हुआ, कोई संतान नहीं हुई थी। तो इनको राज यक्षमा रोग लग गया, श्वास का बीमारी लग गई और विवाह के 9 साल बाद इनका देहावसान हो गया। सत्यवती रोने लगी कि मेरा कुल ही नष्ट हो गया है, अब मेरा वंश कैसे बढ़ेगा। तो अपने सौतेले पुत्र से कहती है, बेटा तुम विवाह करो, तुम राजगद्दी पर बैठो, हमारा जो कुरु वंश है वो तो समाप्त हो गया है। क्या कहते हैं, माँ मैंने विवाह नहीं करना है, न मैं राजगद्दी पर बैठूंगा, मेरा यह पूर्व पिता के समय में ही मैंने संकल्प किया था, उस संकल्प को मैं तोड़ नहीं सकता हूँ। संकल्प करने के बाद जो मनुष्य संकल्प को तोड़ देता है वह पाप का भागी बनता है, इस लोक और परलोक में उसका अपयश होता है। तो सत्यवती को याद आया कि मेरी कन्यावस्था में एक पुत्र उत्पन्न हुआ और मैंने उससे कहा था कि जब भी मैं तेरा स्मरण करूं तो आ जाना। तो अपने पुत्र वेद व्यास का स्मरण किया। तो वेद व्यास जी के ही अंश से बड़ी बहू अंबिका के गर्भ से एक पुत्र हुआ जिनका नाम हुआ धृतराष्ट्र। छोटी बहू अंबालिका के गर्भ से एक पुत्र हुआ जिनका नाम हुआ पांडु, और दासी के एक पुत्र हुआ जिनका नाम हुआ विदुर। तो यह न पांडव धृतराष्ट्र आदि क्या है, अपने पिता के न होकर के साक्षात भगवान विष्णु के ही अंशज हैं। क्योंकि व्यास जी कौन है, भगवान विष्णु के अवतार हैं, 17वें अवतार। तो आज वेद व्यास जी जो भगवान विष्णु के ही अंश से धृतराष्ट्र, विदुर और पांडु का जन्म हुआ। तो पांडु को राज्य गद्दी पर बैठा दिया क्योंकि धृतराष्ट्र जन्मजात अंधे थे। समय आने पर धृतराष्ट्र के 2 विवाह हुए, एक सुबल पुत्री गांधारी और दूसरी वैश्यकी पुत्री के साथ हुआ जो ग्रह कार्य करती थी। समय आने पर पांडु के भी 2 विवाह हुए, सूरसेन की पुत्री कुंती के साथ और दूसरा विवाह मध्य देश की एक राजकुमारी है जिनका नाम है माद्री। तो कहते हैं धृतराष्ट्र के गांधारी के गर्भ से 100 पुत्र हो गए, जिनमें सबसे बड़ा पुत्र हुआ सुयोधन, नाम रख दिया सुयोधन। पर ऐसे दुष्कर्म करने लगा इसलिए उसका नाम दुर्योधन पड़ गया। एक वैश्य की पुत्री जो थी इनकी दूसरी पत्नी वैश्य की पुत्री, उनसे एक पुत्र हुआ जिनका नाम हुआ युधिष्ठिर। पांडु की अभी कोई संतान नहीं है, 2 पत्नियां हैं पांडु की, जो है कुंती और माद्री। तो एक दिन पांडु वन में शिकार खेलने गए तो इन्होंने क्या देखा कि वहां एक हिरण अपनी पत्नी हिरणी के साथ रमण कर रहा है। तो इन्होंने देखा कि क्यों न रमण क्रिया में ही मारा जाए, इसका ध्यान अपनी पत्नी में है। तो जैसे ही वह स्त्री के साथ रमण करने को तैयार हुआ तो इन्होंने पकड़ा बाण और बाण हिरण पर मार दिया। हिरण पर बाण लगते ही वो हिरण ने एक ऋषि का रूप ले लिया। पांडु वहां पर गए, रे महाराज ये क्या हो गया, आप तो हिरण थे, आप कौन से मायावी हैं, आपने यह कैसा कर दिया। तो वो ऋषि कहते हैं मेरा नाम है किंदम ऋषि, मैं तपस्या करने के लिए वन में आया हूँ और मेरी स्त्री मेरे सामने आई तो मैं अपनी स्त्री को देख करके अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाया। अब साधु हूँ और दिन का समय है, रमण नहीं कर सकता हूँ, पाप का भागी हूँ। तो अपने तपोबल के द्वारा अपनी पत्नी को मैंने हिरणी और मैं हिरण बन गया और तुमने सहवास क्रिया के समय में मुझे मारा है। तो मैं भी तुमको श्राप देता हूँ, जब काम भावना से तुम अपनी पुत्री अपनी पत्नी का हाथ स्पर्श करोगे, पत्नी के पास जाओगे, उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो श्राप दे दिया।
तो कहते हैं कि पांडु की कोई संतान नहीं है, लेकिन पांडु की जो पहली पत्नी है कुंती, यह सूरसेन की पुत्री है। लेकिन कुंती भोज नाम के राजा ने और सूरसेन में मित्रता थी, तो सूरसेन ने जो अपने मित्र हैं कुंती भोज, उन्होंने कहा कि तुम्हारे कन्या है तो कन्या मुझे दे दो। तो कुंती भोज राजा ने उस कन्या को गोद दे दिया, इसलिए उस कन्या का नाम पड़ गया कुंती। और जब यह कन्या अपने पालने लगे तो ये जन्मजात क्या थी कि बड़ी बाल्यकाल से ही बड़ी भक्ति वाली थी। राजा कोई जब करता तब करता, पूजा करता तो बड़े ध्यान से बैठी रहती। तो राजा कहता है कि देवी कन्या, आज से तुम्हारा जो काम है वो होगा यज्ञ आदि करना। मेरे घर में पूजा तुम ही करोगी, जो भी साधु संत आएंगे उनके सत्कार तुम ही करोगी। तो बाल्यकाल में जब ये पूजा आदि करती थी, धार्मिक थी, तो एक दिन दुर्वासा ऋषि कुंती भोज राजा के घर में आ गए। तो ये कुंती भोज राजा ने अपनी कन्या कुंती को दुर्वासा ऋषि की सेवा में लगा दिया कि कन्या तुम इनकी बढ़िया से सेवा करना। तो इतनी सेवा करी इन्होंने दुर्वासा ऋषि की। तो जाते हुए दुर्वासा ऋषि बड़े प्रसन्न हुए, देवी मैंने कन्याओं तो बहुत देखी, कहाँ राज की कुमारी हो तुम, कहाँ खेल कूद की तुम्हारी उम्र है, और तुम इतनी धार्मिक और इतनी सेवा करी। मैं तुमको एक गुप्त मंत्र देके दे जाता हूँ। इस मंत्र का प्रभाव यह होगा कि जिस देवता को तुम बुलाना चाहोगी वह मूर्तिमान होकर के तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। आशीर्वाद देके दुर्वासा ऋषि चले गए। इनके मन में विचार आया कि ये मंत्र क्या है, ये तो शब्द है, और इन शब्दों में कोई ऐसी शक्ति होती है कि हम देवता को बुला सकते हैं। छोटी कन्या है, मंत्र के बल को नहीं जान पाए, तो परीक्षा लेनी चाहिए। ये मंत्र की मैं परीक्षा लेती हूँ, तो किसको बुलाऊं? देखा भगवान सूर्य पूर्व दिशा से सारथी अरुण के साथ सप्त घड़ों के साथ उदय हो रहे हैं। तो उस मंत्र को पढ़ दिया, सूर्य का आवाहन किया, तो सूर्य मूर्तिमान होकर के इनके सामने आ गए। जैसे ही सूर्य इनके सामने आए तो सूर्य के तेज को देख करके यह कन्या भयभीत हो गई और अपवित्र हो गई, माने मासिक धर्म इनको हो गया। अब भागने लगी। सूर्य कहते कहाँ भाग रही है कन्या, तूने जो मांगना है मांग। महाराज मुझे कुछ नहीं मांगना है, मैं क्या जानूं कि मंत्रों में इतनी शक्ति होती है। दुर्वासा ऋषि ने जो मंत्र दिया, मैंने सोचा है मंत्र खाली व्यर्थ में होंगे, इसलिए महाराज आज जान गई हूँ कि मंत्र सत्यम ओजनम सत्यम सत्यम देव निरंजनम गुरुवाक्यम सदा सत्यम त्वमेका शरणं गतः। महाराज गुरु का वाक्य कभी झूठा नहीं जाता है, और मंत्रों का जो बल है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है। आज मैं जान गई हूँ। आज तक मैंने गुरु की बात को मानती थी, नहीं इन मंत्रों के जब जो है बात को मानती थी, क्योंकि सुना तो बहुत था कि जो नवधा भक्ति है उनमें पंचम भक्ति क्या है कि मंत्र का जप करना ही पंचम भक्ति है। तुलसीदास जी कहते हैं रामायण में कि 9 भक्तियां हैं। उन 9 भक्तियों में एक भक्ति क्या है कि गुरु के द्वारा जो मंत्र दिया है उस मंत्र पर विश्वास करो, उस मंत्र का जप करो, तो उस मंत्र के द्वारा ही मनुष्य का उद्धार हो जाता है, भक्ति प्राप्त होती है। तुलसीदास जी कहते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा
बताई था कि मंत्रों में शक्ति होती है और मंत्र के द्वारा देवताओं का आवाहन हो जाता है। जैसा मंत्र पढ़ोगे देवता आवाहित हो जाते हैं। महाराज लेकिन मैं इन मंत्रों को नहीं मानती थी, इन गुरु के वचनों को नहीं मानती थी। मैं समझती थी ये बाबा लोग बैरागी लोग ढोंगी हैं, फ्री में इनको खाना मिल जाता है, जहाँ जाए इनका आसन लगा जाता है, सब इनकी पूजा करते हैं, तो इनको अब ढोंग दिखाने के लिए माला सटकाते होंगे, इन मंत्रों में कोई विश्वास नहीं होता होगा। तो महाराज मैंने अश्रद्धा से मंत्र लिया, वो मंत्र लेने लगे, मना नहीं कर सकती थी क्योंकि श्राप देते थे, दुर्वासा ऋषि क्रोधित है। अश्रद्धा से मैंने मंत्र लिया और अश्रद्धा से मैंने केवल मंत्र का फल देखने के लिए अजमाया। लेकिन आप जान गए हो महाराज यह गुरु का वाक्य, गुरु वाक्यम सदा सत्यम। गुरु अगर कोई वाक्य प्रसन्न होकर के कोई आशीर्वाद दे दे, कोई मंत्र दे दे, तो गुरु मंत्र कभी झूठा नहीं होता है। महाराज मैं आपसे कुछ नहीं मांगती हूँ, बस आज मुझे पता चल गया है कि मंत्रों में शक्ति होती है, आप चले जाओ। सूर्य कहते हैं अगर मैं ऐसे ही यहाँ से चला गया तो देवी सब देवता मेरी हंसी करेंगे कि बड़ा कन्या ने बुलाया दौड़ के गया और वो कन्या भाग गई वहां से, क्या कुछ मांगा नहीं। तो देवी कुछ तो मांगो, कुछ तो मांगो। जब कुंती ने कहा महाराज कुछ नहीं चाहिए, कुंती भोज राजा की पुत्री हूँ और शूरसेन की पुत्री हूँ, दो मेरे पिता हैं, मेरे राजकुमारी हूँ, ये क्या कमी है, कुछ नहीं चाहिए महाराज आप जा दो। तो सूर्य ने कहा मेरा अपमान करती हो, मेरा आया व्यर्थ नहीं जाएगा। अपनी किरणें डाली और तुम कह दिया कि तुम गर्भवती होगी, तुमको एक पुत्र होगा। तो वो भयभीत हो गई महाराज। तस्म्याम हम तो धर्मज्ञ सर्वसाक्षी नमाम्यहम तवाप्यम न दुर्भाग्या कुल कन्या सुव्रतः। हे महाराज आप तो धर्मज्ञ हो, धर्म को जानते हो, धर्म के कारण ही आप प्रातः काल उदय होते हो पूर्व दिशा में, पश्चिम में अंत होते हो। आप लोक के साक्षी हो, जो भी मनुष्य पाप आदि पूर्ण करता है दिन भर में, आप उसके प्रत्यक्ष साक्षी हो। इसलिए महाराज आप ऐसा अधर्म न करें। मैं कन्या हूँ, कन्या रूप में मैं अगर संतान को जन्म दे दूंगी तो महाराज मेरा कुल नष्ट हो जाएगा, मेरे पिता का अपयश हो जाएगा, मेरा कन्या धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए महाराज मुझे ऐसा वरदान मत दो। तो कहा देवी वरदान मैंने दे दिया है, गर्भवती तुम होगी, पुत्र को जन्म देने के बाद भी तुम कुमारी रहोगी, कोई भी इस बात को नहीं जानेगा। सूर्य चले गए, वह कन्या गर्भवती हो गई कुंती, और जब से गर्भवती हुई कमरे से बाहर नहीं आई तो 10वें महीने में इन्होंने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। अब उस पुत्र को देखती है कि इतनी सुंदर वह, इतना सुंदर वह पुत्र है। अपनी दासी से कहा दासी जब पुत्र तो मुझे मिल गया है पर लोक लज्जा के कारण मैं इस पुत्र को रख नहीं सकती हूँ क्योंकि मुझे मेरे कलंक लग जाएगा। तो एक लकड़ी का बक्सा बनाया और उस बक्से में कुछ वस्त्र बिछा दिए, कुछ कुश बिछा दिए, लड़के को जो छोटा बालक है उसमें रख दिया। अब रो भी रही है कि मनुष्य संतान के लिए तड़पते हैं, मुझे अनायास या संतान की प्राप्ति हो गई है और मैं तुम्हें अपना पुत्र नहीं बना सकती हूँ, तुम मुझे अपनी माँ नहीं कह सकती हो। तुम्हारी माँ वही है कौन जो सारे जगत को धारण करती है, सारे जगत की जो जननी है वही भगवती तुम्हें स्तन पान करावे। तो पुत्र को गोद में लिए हुए भगवती का ध्यान करती है कि पातु त्वाम सगुणा गुण गुणाम भगवती सर्वेश्वरी अंबिका स्तन्यम सेव ददातु विश्वजननी कात्यायनी कामदा द्रक्षे हम मुख पंकजम सुललितम प्राणप्रियारहं कदा त्यक्त्वा त्वं विजने वने दर्शुकं दृष्ट्वा यथा स्ववैरिणी। पातु पाम सगुणा जो सारे जगत का पालन करती है वो भगवती ही तुम्हारा पालन करे, वही भगवती अंबिका तुम्हें मातृ सूद है, कात्यायनी मैया तुम्हें दुग्ध पान करावे। तुम सूर्य के पुत्र हो और मुझ उल्टा ने तुमको ऐसे बिजने एक निर्जन वन में छोड़ रही हो तो मुझे कोई इसका पाप न लगे। हे माँ भगवती इस बालक को मैं आपको अर्पण करती हूँ, आप इस बालक की रक्षा करना। तो कह करके बच्चे को दे दिया दासी को और कहा कि कहीं जंगल में डाल करके आओ। तो दासी जब गई तो उसको एक नदी दिखी, तो नदी में ही उस बक्से को डाल दिया। अब बक्सा लकड़ी का है तो तैरते हुए जा रहा है। तो उन्हीं दिनों एक अधिरथ नाम का सूत है, उसका कोई जो है
एक कन्या पत्नी है उसकी, जिसका नाम है राधा। बहुत साल हो गए विवाह के, अभी तक कोई संतान नहीं हुई है। तो वो सूत बड़ा दुखित है कि मेरा संतान कैसे होगा, कैसे होगा। तो किसी विद्वान ब्राह्मण के पास गया। ब्राह्मण कहते चलो लोग श्राद्ध करते हैं। जब किसी प्रकार संतान नहीं होती है तो तीर्थ में जाकर के अपने पिता, दादा और परदादा, 3 प्रकार के पितरों का श्राद्ध करना पड़ता है। और दादा नाम का जो पिंड है, उस पिंड को उस पत्नी को खिलाना पड़ता है जिसके संतान नहीं होती। और वही दादाजी पुत्र बन करके आते हैं घर में, वंश की वृद्धि होती है। तो ऐसा नियम भी होता है। तो वह श्राद्ध कर रहे हैं एक नदी के किनारे। तो जैसे ही श्राद्ध विधि पूर्ण की, उस पिंड को ग्रहण किया। तो पिंड को ग्रहण करते ही क्या देखा कि एक बक्सा बहते हुए आ रहा है। तो वह अजिरथ सूत कहता है कि देखो इस बक्से में कोई माल तो नहीं है। तो देखा कि उसमें एक सुंदर बालक है और कह दिया देखो हमने अपने पितरों का श्राद्ध किया है, हमारे पितरों ने हमें तुरंत फल दे दिया और हमारा आज पुत्र हो गया है। तो वह राधा अपनी पत्नी को पुत्र दे दिया, बड़े ही प्रसन्न हुए पुत्र को प्राप्त करके। तो कुंती विवाहिता कन्या पांडु नाम या स्वयंवर है, मातृ चैवा परा भार्या मद्र राजा सुता सुता। तो इस प्रकार जो कुंती के बाल्यकाल में जो पुत्र पैदा हुआ, तो वह पुत्र कान के द्वारा पैदा हुआ, कवच कुंडलों के द्वारा, इसलिए उनका नाम कर्ण रख दिया। आज अजिरथ सूत ने उस पुत्र को प्राप्त कर लिया, पालन किया, इसलिए उसको सूत के पुत्र की उपाधि दी जाती है। तो बाल्यकाल में इस प्रकार कुंती ने मंत्रों पर बिना विश्वास किए ही भगवान सूर्य को बुला लिया। तो सूर्य के अंश से कुंती के पुत्र हो गए। लेकिन यह बात किसी को पता नहीं चली। कुंती का विवाह पांडु के साथ हो गया और पांडु का दूसरा विवाह माद्री के साथ। तो 2 पत्नियां हैं, माद्री और कुंती। लेकिन आज वन में इन्होंने क्या कर दिया, एक किंदन नाम के हिरण बने हुए ऋषि को बाण मार दिया। तो उसने श्राप दे दिया कि तूने मुझे रमण क्रिया के समय में मारा है, मैं तुझे श्राप देता हूँ, काम भावना से जब स्त्री को स्पर्श करेगा तो उसी समय क्या हो जाएगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी। तो पांडु बड़ा दुखी हुआ, मैं घर कैसे जाऊं, वन में ही रहने लगा, मैं घर जाऊंगा ही नहीं। तब सारे हस्तिनापुर में पता चल गया कि पांडु को श्राप मिला है कि पत्नी के निकट जाएगा, काम भावना से स्पर्श करेगा, मर जाएगा। तो माता सत्यवती ने विचार किया कि अब ये राजा नहीं बनेगा तो कैसे होगा। तो धृतराष्ट्र को ही राजा बना दिया गया और विदुर को मंत्री बना दिया गया। पांडु की जो 2 पत्नियां विचार करने लगी, हमारे पति वन में रह रहे हैं, हम क्यों रहे राज्य में, हमको भी नहीं राज्य में रहने। तो अपने पति के साथ ही वन में चले गए और वन में नित्य वह क्या करते हैं, सत्संग करते हैं। तो पांडु अनेक जगह जाते हैं सत्संग, जो बड़े बड़े सिद्ध संत, साधु संत वहां रहते हैं, उनके साथ सत्संग करते हैं। सत्संग जब ऐसी चीज है कि सत्संग यह करते हैं, तो सत्संग के द्वारा इनको दुख नहीं है कि मेरा राज्य छीन गया है, मेरा कोई संतान नहीं है। लेकिन एक दिन सत्संग में बात आ गई थी कि जो ग्रह से मुक्त हो चुका है, माने जिसने संन्यास ले लिया है, ऐसे मनुष्य को कोई दोष नहीं लगता। और लेकिन जो ग्रस्त में है, ग्रस्त में रहते हुए जो बिना संतान वाला हो, उसको भी पाप लगता है। अपुत्रस्य गतिर् नास्ति स्वर्गे नहीं बच। जो अपुत्र वाला है, ग्रस्त में रहते हुए, या तो बाल्यकाल से वो संन्यास ले ले, या फिर संन्यास ग्रस्त में संन्यास आश्रम में चले जावे, तो अपुत्र भी है तो उसको दोष नहीं लगता है। लेकिन ग्रस्त में रहते हुए जो संतान से रहित होता है, उस मनुष्य की दुर्गति होती है। स्वर्गे नहीं बच, तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है। अब देखो गरुड़ पुराण में शंका भी आती है कि अपुत्र किसे कहते हैं और सपुत्र किसे कहते हैं। गरुड़ पुराण में एक प्रसंग आता है, अगर 5 भाई है, 5 भाइयों में एक भाई की भी अगर संतान है, 4 भाई की संतान नहीं है, तो सभी 5 भैया पुत्रवान कहे जाएंगे। ऐसे ही 5-6 बहनें हैं, एक ही बहन की भी संतान है, औरों की संतान नहीं है, तो 5 को पुत्रवती कहा जाता है। माने अपने भाई बंधुओं में अगर किसी का भी पुत्र है तो वह मानव भी पुत्रवान कहा जाता है। तो आज सत्संग में बात आई कि जो ग्रस्त में रहते हुए संतान की उत्पत्ति नहीं करता है या संतान नहीं है, तो उस मनुष्य की दुर्गति होती है।
तो पांडु जी आश्रम पर आए और बड़े दुखित रहने लगे। कुंती कहती है महाराज सत्संग में जाकर के मनुष्य को सुख की प्राप्ति होती है, उसका अज्ञान रूपी अंधकार मिटता है, और आप सत्संग में जाकर के आप दुखी हैं। तो महाराज आपको दुख का कारण क्या है? आप ऐसे कौन से सत्संग में चले गए? कुसंग का फल होता है दुख प्राप्त करना, सत्संग का असर होता है सुख प्राप्त करना। कोई निर्धन है, रोगी है, कुछ नहीं है, लेकिन वह भी सत्संग में जाएगा तो वह भी बड़ा सुखी नजर आता है। मनुष्य के पास सब कुछ है फिर भी वो सत्संग में नहीं जाता है तो सत्संग का तो बंदी करना चाहिए। जो है दुष्प्रभाव यह है कि सत्संग में जो नहीं जाता है सब कुछ भी है तो सब कुछ होते हुए भी वो दुखित रहता है, और कुछ नहीं है सत्संग जाता है तो सत्संग के प्रभाव से वो सुखी होता है। तो महाराज आप तो नित्य सत्संग करते हैं, क्या बात है? रोने अपुत्रस्य गति नाश दी, जिसकी संतान नहीं होती उसकी कोई गति नहीं होती, बार बार नरक में भटकना पड़ता है। अब क्या करें? अब मैं संतान उत्पन्न नहीं कर सकता हूँ क्योंकि काम भावना से स्पर्श करूंगा तो क्या हो जाएगा? मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं संतान ही रहूंगा। रोने लगे तो कुंती कहती है महाराज रो क्यों रही हो? मेरे पास एक ऐसा मंत्र है कि जिस देवता को मैं बुलाऊं वह देवता से वरदान मांगू, देवता मुझे वरदान नहीं। अरे देवी कैसा मंत्र है? अब अपनी बात बता दी महाराज। जब मैं बाल्यकाल में दुर्वासा ऋषि की मैंने सेवा करी तो दुर्वासा ऋषि मुझे वही भी सुंदर मंत्र दे करके गए हैं। उस मंत्र का प्रयोग मैं 5 बार कर सकती हूँ। अरे देवी अगर मंत्र है तो धर्मराज को बुलाओ। तो मंत्र पढ़ा, धर्मराज को बुलाया तो धर्मराज के प्रभाव से क्या हो गया? धर्मराज जी आए, वरदान मांगा महाराज पुत्र हो जाए मेरा। धर्मराज जी ने आशीर्वाद दे दिया। धर्मराज के अंश से ही कुंती गर्भवती हो गई। 1 साल बाद एक पुत्र हो गया। उस पुत्र नाम का नाम ही धर्मराज युधिष्ठिर रख दिया। पांडु बड़ा प्रसन्न हो गया। देखो देवी कहते हैं पत्नी, पत्नी माने क्या होता है? पतनात् त्रायते, जो अपने पति को पतन से बचाती है उसका नाम होता है पत्नी। आज तुमने उस नाम को सिद्ध कर दिया। मैं तो पतन की ओर जा रहा था कि मेरी कोई संतान नहीं है, लेकिन आज आपने धर्म के द्वारा, कर्म के द्वारा, भक्ति योग के द्वारा मेरी दुर्गति को बचा ली है। अब मैं पुत्रवान हो गया हूँ, मेरी अब दुर्गति नहीं होगी। तो 1 पुत्र हो गया तो राजा को बड़ा, पांडु को बड़ा जो है आनंद आया। दूसरे साल विचार करते देवी तुमको और वरदान है? हाँ महाराज और भी है। तो अब की बार तुम पवन देव को बुलाओ। पवन देव से भी पुत्र मांगे तो पवन देव आए, उनके अंश से 1 पुत्र हुआ जिनका नाम हुआ भीम। तीसरे साल कहा इंद्र को बुलाओ तो इंद्र को बुलाया। इंद्र से 1 पुत्र हुआ जिनका नाम रख दिया अर्जुन। तो 3 पुत्र हो गए 3 साल में। पांडु बड़े खुश हुए, कहने लगे देवी तुम तो बड़ो लोक कारणी हो। ऐसा है जो मंत्र तुम जानती हो अपनी बहन, छोटी बहन स्रोत माद्री को भी बता दो। तुम्हारे 3 पुत्र हो गए हैं, वो बेचारी के पुत्र नहीं है तो उसको बता दो। तो उन्होंने वही मंत्र बता दिया और कहा कि अब किसको बुलाएं? कहा अश्वनी कुमारों को बुलाओ। सूर्य के पुत्र हैं 2 अश्वनी, जो है अश्वनी कुमार 2, दस्त और नातित्व नाम के 2 कुमार हैं। ये देवताओं के डॉक्टर हैं, वैद्य हैं। तो कहा मंत्र पढ़ा और कहा अश्वनी कुमारों को बुलाओ। तो अश्वनी कुमार आए, 2 अश्वनी कुमार आए। तो उनके अंश से माद्री के 2 पुत्र हो गए जिनका नाम रख दिया नकुल और सहदेव। तो 4 साल में 5 पुत्र हो गए। और देवी तुम और बुलाओ किसी देवता को कि तुम्हारे 3 पुत्र हैं, तुम्हारी सोच के 2 ही पुत्र हैं। तो कुंती कहती है महाराज 5 ही बार तो वरदान वाला था, 5 पुत्र हमारे हो गए हैं, वरदान की जो सीमा है समाप्त हो गई है, इसलिए अब आपकी पुत्रवान हो गए हैं, अब आप दुखी न रहे। तो 5 पांडवों को पालने लगे। पांडु पुत्र है इसलिए इनका नाम पांडव पड़ गया। तो इसलिए 5 पांडव क्या है? साक्षात धर्म भगवान के ही अंश हैं। महाभारत में श्लोक आता है कि जो नित्य इन 5 पांडवों का नाम लेता है उस मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है। जो धर्म करना चाहता है, धर्म में वृद्धि चाहता है, वो ओम युधिष्ठिराय नमः ऐसे युधिष्ठिर का नाम लेकर के जप करने से मनुष्य के धर्म कर्म में वृद्धि होती है। धर्मो विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तनेन पापम प्रणश्यति प्रकोदर कीर्तनेन शत्रुर्विनश्यति धनंजय कीर्तनेन
माद्री सुतो कथयताम न भवन्ति रोगाः। खूब धर्म में मन लगे, धर्म की वृद्धि ऐसा चाहते हो, ओम युधिष्ठिराय नमः, युधिष्ठिराय नमः। युधिष्ठिर का जप करने से, नाम लेने मात्र से मनुष्य के धर्म में वृद्धि होती है। खूब पाप हो गए हैं, समझते हो हमारे पापों का नाश हो जाए तो क्या करें? ओम प्रकोदराय नमः, भीमाय नमः, भीमाय नमः। तो भीम का नाम लेने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हमारे खूब शत्रु हो गए हैं जहां तहां, सोचते हो कि मेरे शत्रु नाश हो जावे, तो कैसे होंगे? तो शत्रु विनश्यति धनंजय कीर्तनेन, अर्जुन का नाम लेने से। अर्जुनाय नमः, धनंजयाय नमः। तो अर्जुन के नाम का जप करो, अर्जुन का नाम लो, तो अर्जुन का नाम लेने मात्र से मनुष्य के शत्रुओं का जो है नाश हो जाता है। और शरीर पर भयंकर रोग आते हैं, आए दिन शरीर में बीमारी लग जाती है, बीमारी छोड़ती नहीं। तो क्या करें? अश्विनी नकुल और सहदेव का नाम लेने से, इनका जप करने से मनुष्य मात्र के रोग दूर हो जाते हैं, भयंकर से भयंकर बीमारी भी दूर हो जाती है। इसलिए माद्री सुतो कथयताम न भवन्ति रोगाः। माद्री के पुत्र नकुल और सहदेव का नाम लेने मात्र से ही क्या होता है कि हमारे जो रोग हैं वो रोग हमको छोड़ करके दूर हो जाते हैं, क्योंकि अश्विनी कुमार है, अश्विनी कुमार होते हैं देवताओं के डॉक्टर। इस प्रकार हम अस्वस्थ हो जाते हैं, वैद्य के पास जाते हैं, तो देवता लोग जी जब अस्वस्थ होते हैं तो वह भी जाते हैं वैद्यों के पास, अश्विनी कुमारों के पास। और इनके पास एक ऐसा जो है प्रकाश होता है, ऐसी मटी होती है कि वह सभी प्रकार के रोगों को दूर कर देते हैं। तो इसलिए अर्जुन और नकुल का नाम लेने मात्र से मनुष्य के सभी रोग दूर हो जाते हैं। तो 5 पुत्र हो गए। एक दिन पांचों पुत्र बड़े हुए तो कुंती वन में गई, पांचों पुत्र माँ के कहते माँ हम भी आएंगे तुम्हारे साथ लकड़ी लेंगे। तो पांचों पुत्र माँ के साथ लकड़ी लेने चले गए। माद्री घर का कार्य करने लगी, तो माद्री जैसे ही स्नान करने के लिए जाती है तो पांडु ने देखा कि माद्री क्यों स्नान कर रही है, तो माद्री के अंगों को देख करके काम हो गए। श्राप का याद नहीं रहा कि मुझे श्राप लगा है, तो माद्री के पास जाकर के जैसे ही काम भावना से माद्री का स्पर्श कर लिया, तो स्पर्श करने मात्र से ही पांडु का निधन हो गया। तो पांडवों ने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया और माद्री सती हो गई पति के साथ। 5 पुत्रों के साथ कुंती वन में अपने पुत्रों को पालने लगी। जब हस्तिनापुर में यह बात पता चली तो भीष्म पितामह ने अपने जो है पुत्र वधु को और बहू को बुलाया, अपने नातियों को बुलाया। तो 101 धृतराष्ट्र के पुत्र हैं और 5 पांडु के पुत्र हैं, तो 106 पुत्र हस्तिनापुर में खेलने लगे। लेकिन दुर्योधन क्या है कि दुर्योधन भीम से बड़ा बाल्यकाल से ही अनेक प्रकार से क्या करता है, चिढ़ता है, अनेक प्रकार से मारता है, उलाहना करता है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि छोटी बात हुई, कौरव और पांडवों में भयंकर कलह हुआ राज्य के लिए, और वह कलह इतना बड़ा हो गया कि सभी पांडवों का ने कौरवों का नाश कर दिया। पांडव राजगद्दी पर बैठ गए। तो जब पांडव राजगद्दी पर बैठ गए हैं तो एक दिन धृतराष्ट्र कहता है अपने भतीजे से, धर्मराज युधिष्ठिर से, कि आप मुझे कुछ धन दे दो, मैं अपने पुत्रों का अपने हाथ से तर्पण क्रिया आदि करना चाहता हूँ। क्योंकि रोज मेरे पितृ मेरे सपने में आते हैं, मेरे पुत्र जो युद्ध में मरे हैं, कोई मुझसे जल मांगता है, कोई मुझसे कपड़े मांगता है, कोई मुझसे भोजन मांगता है। आपने किया है श्राद्ध और श्रद्धा से नहीं किया है, क्योंकि श्राद्ध किसे कहते हैं? श्रद्धा नाम श्राद्ध, श्रद्धा पूर्वक जो किया जाता है वही श्राद्ध है। एक भाग से कर रहे हो कि अरे हम ही करना है तो वह पितरों को प्राप्त नहीं होता है। श्रद्धा से कुछ न करो, गाय को गोग्रास दे दो, केवल तर्पण मात्र कर दो, इतना करने से ही पितृ तृप्त हो जाते हैं। खूब लोगों को खिला दिया, दिखावा खूब कर दिया, मन में सोच रहे हो बड़ा भैया है फिर भी श्राद्ध मुझे करना पड़ता है, भार है, अरे आप श्राद्ध है, अनाद है, मैंने खाना नहीं है, कुछ नहीं है। तो भार पूर्वक अगर कर्म कर रहे हो, श्रद्धा नहीं है, तो श्रद्धा के बिना श्रद्धा से किया हुआ तुम कितना भी दान करो पितरों को नहीं मिलता। तो धृतराष्ट्र कहता है बेटा तुमने श्राद्ध किया होगा, है तो तुम्हारे ही भाई, पर तुम्हारे मन में क्रोध था कि इन्होंने हमको इतना कष्ट दिया और आज मर गए, श्राद्ध हम लोग करना पड़ रहा है, तो हमारे पुत्रों को
मुक्ति नहीं हुई है, वो अभी भी हमारे स्वप्न में आते हैं। देखो स्वप्न में अगर पितृ दिखते हैं, कुछ मांग रहे हैं हमसे, तो समझ लो कि हमारे पितृ अतृप्त हैं। तो इसलिए पितरों के निमित्त क्या करें? पिंडदान करना चाहिए, गाय को गग्रास देना चाहिए, किसी गरीब को वस्त्र का दान करना चाहिए, पीपल में जल आदि देना चाहिए, तीर्थों में जब भी जाते हैं उनके नाम का पिंडदान करना। ऐसे करने मात्र से हमारे ऊपर जो पितृ अतृप्त है उनकी तृप्ति हो जाती है। तो धृतराष्ट्र कहते हैं कि मेरे पुत्र रोज दिखते हैं, मुझसे कुछ मांगते हैं, कभी धन मांगते हैं, कभी वस्त्र मांगते हैं, कभी जल मांगते हैं, इसलिए मुझे हमें कुछ धन दे दो। मैं अपने हाथ से तीर्थ में जाकर के, गया में जाकर के अपने पुत्रों का श्राद्ध करना चाहता हूँ। तो धर्मराज युधिष्ठिर जब धन लेकर के आए, भीम को पता चल गया कि ये धन दे रहे हैं, तो भीम कहता है नहीं नहीं, हम तुमको धन नहीं देंगे। क्यों? अरे तुम्हारे पुत्रों की तृप्ति क्या चाहिए? उन्होंने हमको कितना दुख दिया, उन्होंने हमारे ही पिता का राज्य लिया, हमको मारने का प्रयास किया, हमको छल पूर्वक जो है हराया, और आज हम उनके लिए सत्कर्म करें, ऐसा दान करें, ऐसा धन दें कि उनकी सदगति हो। अपने आप होती है दुर्गति, उन्होंने कर्म ही दुर्गति वाला किया है, इसलिए हम धन नहीं देंगे। अपने बड़े भैया से कह दिया, भैया धन नहीं देना है इनको। तो धृतराष्ट्र कहता है बेटा ऐसा मत करो, जीवित मनुष्य के साथ शत्रुता होती है, मर गए तो फिर क्या शत्रुता है? तो मरने के बाद फिर शत्रुता फिर अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वह पूर्व जन्म का कुछ भोग था, जितना जिसके साथ भोग होता है उतने समय तक ही रहता है। फिर वह चला गया, तो मरने के बाद भी अगर शत्रुता है तो बेटा यह अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए मया पुत्रा हता सर्वे दुष्टस्य अंधस्य तेरणे दुस्साहसनस्य रुधिरम पीतम हृदम तथा वृषम भुंक्ति पिंडम अंधोयम मया तत्तम गतत्रपः ध्वांशवद्धा सुवच्चापि वृथा जीवत यशो जनः। तो मांगा धन दे दो बेटा, तो कहा रे निर्लज्ज तू अंधा, तूने भी कितना कपट किया, तो अपने पुत्र के मुंह में अंधा हो गया था तो तू जाति अंधा, अपने ताऊ से छूता करके बात है तो हमारा ताऊ, तूने हमारा राज्य ले लिया, अपने बड़े पुत्र जन्मित जो है दुर्योधन के चक्कर में तूने हमको कितना दुख दिया, और आज को मारने का तूने अपने पुत्र के साथ रख करके कितने कोशिशें की, हम बच गए हैं, और आज हमारे ही खाए हुए झूठे जो है झूठे अन्न को तू कुत्ते की तरह स्वच्चापि, स्व कहते हैं कुत्ते को, तो हमारे जिस प्रकार कुत्ते को कितना भी मारो तो क्या करता है, उसको ले ले तो होगे मुंह आ जाएगा। तो इस प्रकार तूने हमको मारने का इतना प्रयास किया, और आज हमारा ही जूठा खा रहा है कुत्ते की तरह, और फिर भी हमसे धन मांग रहा है, हम धन नहीं देंगे। धर्मराज युधिष्ठिर समझाते हैं ये अब शब्द मत कहो, जो हमारे भाग्य में था हमने दुख भोग दिया, और दुख के बाद अगर सुख मिलता है तो मनुष्य दुख भूल जाता है, और सुख के बाद अगर दुख मिले फिर मनुष्य टूट जाता है, फिर नहीं समझता है। हमको दुख मिला, आज हमारा राज्य पुनः धन देने लगे, तो कह दिया धन नहीं देना। क्यों? क्योंकि धनम देय महाभाग दुर्योधन हिताय किम अंधोपि सुखमाप्नोति मूर्खत्वं किमतः परः तव दुर्मति तेनाथ दुखम प्राप्ता वने वयम द्रौपदी च महाभागा समानीता जरार्दनः। तो धर्मराज युधिष्ठिर से कहा भैया आपकी दुर्मंत्रणा के कारण ही हमने दुख पाया है, आप बड़े सत्य को धारण करने हो ना, सत्य के कारण ही हमने इतना दुख पाया है। अगर ये जैसा छल इन्होंने किया ऐसा ही छल अगर हम भी करते नहीं देना। तो क्रोधित होकर के चले गए। तो चार भैया ने कहा कि जैसे भी हैं हमारे भैया ही हैं, अब तो मर गए हैं, हमारे लिए पूरा किया भला किया जो भी किया, हमारा धर्म है कि उनकी सदगति करना। तो दुर्योधन धृतराष्ट्र को धन दिया, तीर्थ में ले गए, विधि पूर्वक धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों का श्राद्ध आदि किया, सभी जितने मरे हैं सबका श्राद्ध कर दिया, पर कर्ण का श्राद्ध नहीं किया। तो कुंती कहती है बच्चों एक पिंडदान कर्ण के नाम का भी करें। पांडव कहते हैं उस कर्ण ने हमारी जाति का न हमारी बिरादरी का, हम उस कर्ण के लिए पिंडदान क्यों करें? उसने हमारे अभिमन्यु बालक को मारा और कैसे कैसे कपट उसने हमारे लिए रचे। तो आज अपने आप मरता है, क्रिया नहीं होगी तो प्रेत बनेगा, दुर्गति को जाएगा, क्योंकि अधर्म रूपी कौरवों का उसने साथ दिया तो उसका दुख वह भोगेगा। पांडव कहते हम तो पिंडदान नहीं करेंगे। अंतिम में कुंती जब जो है पराधीन होगी कि करो करो, जब नहीं करते हैं कह दिया तो कुंती कहती वो कोई और नहीं था, क्रोधित होकर के कहती है
मम पुत्रो तव भ्राता, अरे वो कर्ण कोई और नहीं, मेरा पुत्र तुम्हारा भाई ही है, उसका पिंडदान करो। तो माँ तुम्हारा पुत्र कैसे हुआ? तब बताया कि मेरे कन्यावस्था में ही यह पुत्र हो गया था, लेकिन मैं कैसे बता दी, अगर बता दी तो मुझे कलंक लगता, और सूर्य के वरदान से ही प्राप्त हुआ है, इसलिए जैसा भी है तुम्हारा भैया है तो वैसा पिंडदान कर दो। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने कर्ण के नाम का पिंडदान किया और माँ से कहा, माँ युद्ध शुरू होने से पहले एक बार भी आज हमको बता देती कि कर्ण हमारा भैया है, तो ऐसे महारथी को हम खोते नहीं। तुमने इतनी बड़ी बात हमसे छिपाई, तो मैं तुमको श्राप देता हूँ कि आज से तुम स्त्रियों के मन में कोई गुप्त बात नहीं रहेगी। इसलिए स्त्रियों के मन में कोई गुप्त बात नहीं रहती है। जब तक दुशार्थनी कौन तब तक नहीं तो जाते, इसलिए किसी न किसी से वो कह ही देंगे। तो यही धर्मराज ने श्राप दे दिया कि युद्ध पहले होने से अगर आप बता देती कि हमारा भैया है तो हम इसको मारते नहीं, हम इसके साथ मित्रता कर लेते। आपने इतनी बड़ी बात छिपाई, तो मैं आपको श्राप देता हूँ कि आज से तुम स्त्रियों के मन में कोई गोपनीय गुप्त बात नहीं छिपेगी। तो पिंडदान आदि किया। जब पिंडदान आदि हो रहा है तो उसी समय वहां नारद जी आ गए, वेद व्यास जी और नारद जी आ गए। तो कुंती भी रो रही है अपने पुत्र की याद में, और गांधारी भी अपने पुत्रों की याद में रो रही है। व्यास जी आए, व्यास जी कहते जो होना था हो गया, अब रो के क्या मिलने वाला है, क्योंकि जितना ये पूर्व जन्म का जिसके साथ जितना भोग होता है उतना ही हमको मिलता है। इसलिए कहती है, मैंने गांधारी कहती है, मैंने अपने मरे हुए पुत्र को नहीं देखा। पुत्रों की न जाने क्या गति हुई होगी, मैंने अपने मरे हुए पुत्रों के सबको नहीं देखा। अगर एक बार मैं अपने पुत्र मिल जाऊं तो मैं अपनी तृप्ति कर लूंगी, कम से कम अपने मरे पुत्रों का तो मुझे देख लूं। तो कुंती भी यही कहती है कि एक बार अगर मुझे मेरा कर्ण मिल जावे। तो व्यास जी कहते अगर ऐसी बात है तो भगवती की आराधना करें, क्योंकि भगवती सब कुछ करने में सामर्थ्य है। तो उसी स्थान पर विधि पूर्वक भगवती की आराधना की। वेद व्यास जी कहते हैं, प्रार्थयत्येष मां लोके मृतानां दर्शनहं पुनः नाहं समक्षोमि मातस्त्वं दर्शयामो जनान्। हे मां, यह मुझसे अपने मरे हुए परिजनों को दिखाना चाहते हैं, लेकिन मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं मरे हुए को ला सकूं। यह सामर्थ्य क्या है, यह मां आप ही में है। तो आप से यही निवेदन है मेरा कि मैं आपका नित्य अगर मंत्र जापक हूँ, नित्य आपके स्मृति जो है याद करता हूँ, तो एक बार माँ इनके पुत्र इनके सामने आ जाए। तो भगवती की आराधना की। भगवती ने माया जाल जैसा बिछाया, तो क्या देखा, स्वप्न के समान सबने अपने अपने पुत्रों को देखा। तो कुंती ने कर्ण को देखते ही कंठ से लगा दिया, गांधारी ने अपने दुर्योधन आदि पुत्रों को कंठ से लगाया, कुछ देर जैसा लगाया और वो माया जाल जो था वो चला गया स्वप्न में। तो पांचों पांडव कहते हैं चलो राज्य में चलो, श्राद्ध कर दिया है, उनकी तृप्ति हो गई है, मुक्त हो गए हैं। व्यास जी कहते हैं तुम्हारे श्राद्ध करने से अब उनकी तृप्ति हो गई, तो स्वर्ग को जा रहे हैं, तो राज्य में चलो। धृतराष्ट्र कहते हैं अब मैं राज्य पर नहीं आऊंगा, क्योंकि कुछ दिन बाद मैंने मरना ही है, राज्य में क्या करूं, और मैं वन में ही रह करके तपस्या करता हूँ। कुंती कहते हैं मैं भी इन्हीं के साथ रहूंगी। गांधारी भी वहीं रहने लगी। तो कहा कि तुम लोग तो यहीं पर विदुर जी नहीं दिख रहे, विदुर जी। तो देखा कि विदुर जी विमुक्त हो चुके हैं, वो यहाँ से दूर जाकर के गुफा में जप कर रहे हैं। तो जैसे ही विदुर जी के पास पांचों पांडव पहुंचे, तो वहां क्या देखा कि विदुर जी का शरीर जप करते करते क्षीण हो गया है। जैसे ही युधिष्ठिर जी ने विदुर जी को प्रणाम किया, तो विदुर जी को प्रणाम किया, तो विदुर जी एक सूखे वृक्ष की तरह गिर पड़े। उनके शरीर का जो प्राण बचा था केवल वो प्राण निकला, और प्राण निकल करके धर्मराज युधिष्ठिर के मुख में चला गया। तो शौनक आदि ऋषि कहते महाराज, ये विदुर जी के प्राण धर्मराज युधिष्ठिर के मुख पर क्यों गए, क्योंकि विदुर जी तो सिद्ध संत हो चुके थे, तो उनके तो स्वर्ग को जाने चाहिए थे प्राण। शरीर से एक ज्योति निकलती है, हमारे नवद्वार है ना, जब 10 दरवाजे वाला यह मानव शरीर है। 9 दरवाजे तो दिखते हैं, आंख, कान, नाक, मुख, गुप्तांग, नाभि, लेकिन एक 10वां दरवाजा होता है जिसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं। जो साधु संत होते हैं, बड़े दिव्य पुरुष होते हैं, उनके प्राण मुख आदि से गुप्तांगों से नहीं जाते, उनका ब्रह्मरंध्र फटता है और यहाँ से प्राण निकलते हैं। तो विदुर जी का भी ब्रह्मरंध्र फटा, प्राण निकले और धर्मराज युधिष्ठिर के
मुख में सुना गए। तो सूत जी से प्रश्न कहते हैं, महाराज जब ये सिद्ध संत थे तो स्वर्ग गति क्यों नहीं गए, विदुर जी के वहां क्यों गए? तो कहते हैं जब विदुर जी और धर्मराज युधिष्ठिर कौन है? साक्षात धर्मराज ही हैं। धर्मराज को श्राप मिला था मांडव्य ऋषि का कि तुमको मानव बनना पड़ेगा। तो मांडव्य के श्राप से ही धर्मराज के दो रूप हुए, एक विदुर के रूप में और एक पांडवों के रूप में। तो महाराज विदुर के रूप में कौरवों के साथ रहे तो जहाँ धर्म रहता है वहां मनुष्य की अल्प मृत्यु नहीं होती है, दुख नहीं मिलता है। तो कौरवों के पास जब पांडव विदुर जी थे तो कौरवों को दुख क्यों मिला, उनकी अल्प मृत्यु क्यों हुई, और पांडवों को भी दुख क्यों मिला? तो कहते हैं देखो, जहां मनुष्य धर्म के अनुसार चलता है, धर्म में कष्ट तो मिलता है पर अंत में यतः धर्मो ततो जयः, जहां धर्म होता है उसकी ही जय होती है। तो पांडवों में वही धर्मराज युधिष्ठिर के नाम से हैं। पांडवों ने युधिष्ठिर के अनुसार कार्य किया, जो जो युधिष्ठिर ने कहा वह माना, तो अंत में जय किसकी हुई? पांडवों की हुई। पर कौरवों ने विदुर जी को नहीं माना। विदुर जी को समझा कि यह दासी पुत्र हमको क्या देगा। जब तक विदुर जी कौरवों के पक्ष में थे तब तक कौरवों का कोई अहित नहीं हुआ, और जिस दिन विदुर जी कौरवों को छोड़ करके चले गए तो उस दिन क्या हुआ कि कौरवों का जो है नाश सन्निकट आ गया। कौरव जो मन में आए वो करते थे, धर्मराज विदुर जी जो कहते थे उसको नहीं मानते थे, इसलिए कौरवों का क्या हो गया? नाश हो गया। देखो जहाँ धर्म होती है वहां सदा जय होती है, कष्ट होता है धर्म वाले को। शास्त्र भी कहते हैं यह तो धर्म राम कृष्ण शिव कहने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए महाराज मुझ में अवगुण बहुत है और एक गुण है, तो इस गुण पर राजा परीक्षित जीत गए। बता क्या चाहिए? तो महाराज एक अगर स्वर्ण में मेरा वास हो जाता तो आनंद आ जाता। तो कह दिया जहाँ अधर्म की कमाई होगी उस अधर्म की कमाई से जो स्वर्ण बनाया जाएगा उसमें तेरा वास होगा। कलयुग चला गया। कलयुग कहते मेरे युग में मुझे ही बंदी बनाने वाला राजा परीक्षित एक दिन इसको दसूंगा। राजा परीक्षित भी चले गए। एक दिन राजा परीक्षित ने राजकोट खोला तो वहां एक बड़ा सुंदर मुकुट देखा। वो मुकुट किसका है? मगध देश के राजा जरासंध को जब भीम ने मारा तो जरासंध का पापी राजा था, तो पाप के द्वारा धन कमाया, उससे स्वर्ण बनाया। आज उसी राजकोष को पांडव जीत गए हैं। लेकर के हस्तिनापुर में आए तो जरासंध के मुकुट को पहना, पाप की कमाई के द्वारा पहना मुकुट है। मुकुट पहना तो मन में मुकुट पहनते ही कलयुग का वास हो गया। बुद्धि पर स्वर्ण पर कलयुग बैठ गया, कलयुग ने बुद्धि खराब कर दी। राजा को विचार आया मुझे वन में जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? शिकार खेलना चाहिए। आज तक शिकार खेला नहीं, वन में शिकार खेलने चला गया, मार्ग भ्रमित हो गया। प्यास लग गई, भूख लग गई तो देखा एक नदी के किनारे एक ऋषि समीक नाम के ऋषि की कुटिया है, वो बैठे। राजा ने कहा महाराज उठो, मैं राजा हूँ चक्रवर्ती, मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाओ, मेरे लिए कुछ भोजन की व्यवस्था करो। और वो तो असली संत हैं और असली उनकी समाधि है। राजा ने जब बार बार कहा तो वो तो अंतर्मुखी हुए थे, बाहर से कोई सुने नहीं। तो राजा ने बार बार कहा तो राजा को क्रोध आ गया कि ये लगता है कोई ढोंगी बाबा है, क्योंकि मेरा आदर सत्कार करना पड़ेगा, मेरी सेवा करनी पड़ेगी करके यहाँ आंख बंद करके बैठा है, क्योंकि बुद्धि खराब हुई थी। तो देखा ये असली है कि नकली। एक मरा हुआ सर्प देखा, वो अपने धनुष के द्वारा मरा हुआ सर्प उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। और वो साधु भी असली थे, उनकी समाधि भी असली थी। तो राजा वहां से चला गया, घर पहुंचा, मुकुट खोला राजा ने। तो अब राजा की बुद्धि शुद्ध हुई, मैंने क्या कर दिया है, मैं तो धर्मात्मा था, धर्मात्मा का मैंने अपमान कर दिया है। लेकिन वो तो साधु भी असली है, उनकी समाधि भी असली है। देखो संत को समझने में गलती हो जाए तो पतन हो जाता है। असली को नकली समझ दिया तो फिर भी पतन हो जाएगा। राजा परीक्षित ने असली को नकली समझा तो अभी देखोगे कि राजा का श्राप मिल जाएगा। और नकली को कहीं असली समझ दोगे उसमें भी गड़बड़ी है। राम कथा में प्रताप भानु की कथा आती है रामायण में। तो प्रताप भानु ने एक नकली को असली गुरु मान दिया तो क्या हो गया? उसका पतन हो गया। तो इसलिए गुरु बनाना बड़ा जो है मुश्किल हो जाता है। कहीं नकली को असली मान लिया तुमने तो वह अपना भी डूबेगा, तुमको भी डुबा देगा। और कहीं असली को नकली बना मान बैठे तो फिर भी मनुष्य का पतन ही हो जाता है। तो उनके एक पुत्र हैं
जिनका नाम है श्रृंगी। तो ऋषि कहे तो वो आश्रम में आए, देखा पिताजी ध्यान में बैठे हुए हैं, पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प है। इतना क्रोधित हुए, नदी में गए, हाथ में जल ले लिया, श्राप दे दिया कि मर्यादा तक्षकः सप्तमी हनि दंशति स्म कुलांगारः नोदितो में तदद्भुतम्। हे मेरे पिता से द्रोह करने वाले, जिसने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, मैं उसे श्राप देता हूँ कि आज से 7वें दिन तक्षक आएगा, तुझे काटेगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी। और पिता के पास जाकर के जोर जोर से रोने लगे। बच्चे के शब्द जब कान में गई तो आँख खुली, देखा सर्प है, उसको हटाया। बेटा क्यों रो रहा है? पिताजी जिसने आपके गले में मरा हुआ सर्प डाला है, मैंने उसको श्राप दे दिया है, 7वें दिन में मरेगा। ध्यान लगाया कि वो कौन था बेटा? वो तो राजा परीक्षित थे। तो ब्राह्मण बालक है, तेरा शब्द जो है कभी झूठा नहीं जाएगा, इसलिए अब राजा है तो हम उसकी प्रजा हैं, हमने उसका उद्धार करना चाहिए। तो अपने पुत्र कविजात को भेज दिया, जाओ राजा से कहो 7 दिन में तुझे मरना है, अपनी मुक्ति का उपाय कर दे। अब देखो, अब यहाँ पर कथाओं का थोड़ा भेद हो जाता है कि श्रीमद् भागवत में तो जब राजा को पता चला कि मुझे 7 दिन में मरना है, राज्य छोड़ करके नदी के किनारे आए और सुखदेव के मुख से श्रीमद् भागवत की कथा सुन करके मुक्त हो गए। और देवी भागवत में कल्पों का भेद है, क्योंकि कल आपने कथा सुनी 27 युग हो गए हैं और 27 युगों में 27 वेद व्यास जी हो गए हैं, तो थोड़ा उनके कल्प भेद होने से कथाओं में भेद आ गया देवी भागवत में। तो राजा परीक्षित को जब पता चला कि मुझे 7 दिन में मरना है, अब मुझे क्या करना चाहिए, मंत्रियों से पूछा, महाराज मंत्रियों से क्या करें, मुझे 7 दिन में मरने का श्राप मिला है, तो क्या करें? मंत्री कहते हैं, महाराज विद्योपायेन सिद्ध्यन्ति कार्येणि निकरश्यतः मंत्री मनोषधीनां वै प्रभावा खलु दुर्विदः। हे महाराज, आप तो चक्रवर्ती राजा हैं, आपको डरने की कोई बात नहीं है। अब सोचोगे कि मरना है तो वह ज्यादा सोच करके आदमी ज्यादा दुखित हो जाता है। इसलिए महाराज आप चक्रवर्ती राजा हैं, बड़े बड़े मंत्रों को जानने वाले हैं, बड़े बड़े मणिधारक हैं, बड़े बड़े विष को निकालने वाले हैं। आप ऐसा कर दें, आपकी मुक्ति जो है, मृत्यु बचाने के लिए हम उपाय करते हैं। तो क्या करें? एक 7 मंजिला मकान बनाया गया, 7 मंजिला मकान शीशे का, सबसे नीचे हाथी लगाए गए, 2 मंजिले में मंत्र वाले रख दिए गए कि अगर तक्षक आएगा तो पहले तो हाथी ही उसे मार देंगे। दूसरे में नेवले रख दिए, दूसरे मंजिले में। नेवला क्या होता है? सर्प का शत्रु होता है, ताकि तक्षक आए अगर हाथियों से बच भी जावे तो नेवले उसको मार दें। तीसरे मंजिले में मणि वाले रख दिए, अगर आ गया तो मणि के द्वारा, औषधि के द्वारा ऐसी औषधियां रख दी कि जहां सर्प आ ही नहीं पावे। चौथे मंजिले में मंत्र वाले रख दिए, 5वें मंजिले में और अनेक प्रकार के विष निकालने वाले रख दिए, 6ठे मंजिले में सभी मंत्री रहे और 7वें मंजिले में राजा रख दिया। राजा ने कहा कि अगर तक्षक आ भी जाएगा तो इन 600 लड़ेगा तब पहुंचेगा, यहाँ तक पहुंच नहीं सकता। तो कैसा बना दिया? शीशे का कमरा बना दिया, बाहर शीशा है, फिर जाली है, फिर शीशा है, फिर जाली है, ताकि हवा भी अगर आती है तो 10 बार उन छिद्रों से टकरा करके आती है। तो राजा वहां बैठ गया। 6 दिन राजा के व्यतीत हो गए, सुखपूर्वक राजा रहने लगा और वहां हवा का भी पहुंचना बड़ा दुष्कर हो गया। 7वें दिन जैसे ही राजा कहता आज का दिन है, आज का दिन कट जाए तो मैं अमर हो जाऊंगा, तो वही तक्षक नाग एक ब्राह्मण का भेष बना करके आ रहा है। और मार्ग में कश्यप ऋषि भी जो मंत्र को जानते हैं, बड़ा ही विष को निवारण मंत्र इनके पास है, तो तक्षक ब्राह्मण का भेष बना करके आ रहा है। कश्यप जी भी आ रहे हैं, दोनों की मार्ग में भेंट हुई। तो कश्यप जी कहते हैं तक्षक से, अरे तुम कौन ब्राह्मण हो, किस देश से हो, कहाँ से हो, आज तक मैंने देखा नहीं, आप कौन हो? और तक्षक कहता है महाराज आप भी ब्राह्मण हैं, आपसे क्या छिपाऊं, मैं कोई ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं तक्षक नाग हूँ, ब्राह्मणों का वेश बना करके जा रहा हूँ, क्योंकि राजा को आज मेरे से मरना है। तो तुम कहाँ जा रहे हो महाराज? कश्यप जी। कश्यप जी कह रहे मैं भी वहीं जा रहा हूँ। क्यों? मैंने सुना है राजा को मरना है, मेरे पास ऐसे मंत्र हैं कि उस मंत्र के द्वारा मैं राजा को पुनः जीवित करूंगा। तुम दसोगे ठीक है, पर मैं अपनी मंत्र के द्वारा राजा को पुनर्जीवित कर सकता हूँ।
तो तक्षक कहता है मेरे पास ऐसा विष है कि मेरे द्वारा दशा हुआ कभी जीवित नहीं होता। कश्यप कहते हैं मेरे पास एक मंत्र है, तुम क्या तुम्हारी 100 पीढ़ी भी डस ले तो मेरे मंत्र के द्वारा पुनः जीवित हो जाओ। दोनों में शर्त लगी। तो वहां क्या देखा, एक बड़ा हरा भरा पीपल का वृक्ष था। तक्षक कहता है मेरा विष इतना भयंकर है कि मैं अपने विष से अभी क्षण भर में इस पीपल के वृक्ष को जला करके भस्म कर सकता हूँ। कश्यप कहते तुम जला करके भस्म करो, मैं इसको पुनः हरा भरा कर दूंगा। दोनों में शर्त लगी। कश्यप ने तक्षक ने जैसे ही डंक मारा तो वह हरा भरा पेड़ जल पड़ के संपूर्ण राख ही राख हो गया। कश्यप ऋषि ने हाथ में जल लिया, अभिमंत्रित किया, वृक्ष पर डाला तो वह वृक्ष पुनः खड़ा हो गया और पुनः पत्ते हिलने लगे। तो तक्षक कहने लगा ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, साधारण मंत्र वाला नहीं है, महाराज अधर्म न करो। कश्यप से कहते हैं महाराज अगर आपने पुनः जीवित कर दिया तो उस ब्राह्मण बालक का श्राप मिथ्या चला जाएगा। राजा ने जो अधर्म किया था, अधर्म का दंड मिलना चाहिए। अगर आपने लोभ के कारण उस राजा को जीवित कर दिया तो संसार में फिर से अधर्मी हो जाएंगे और वो धर्म का सहारा लेकर के अधर्म करेंगे, क्योंकि राजा ने अधर्म तो किया है, उसको दंड मिला है तो भोगना पड़ेगा। फिर महाराज कोई डरेगा नहीं, मंत्रों का आश्रय लेंगे, बड़े बड़े पाप करेंगे। तो ऐसे मंत्रों के अनुसार, औषधियों के अनुसार अगर पापी लोग जीवित हो गए तो महाराज संसार में सधर्म ब्राह्मणों का अपयश हो जाएगा, वेद शास्त्रों की निंदा हो जाएगी, देवताओं की अवहेलना हो जाएगी। और मंत्रों का जो महत्व है कि जो धर्मात्मा है उसी को मंत्र लगते हैं तो उनका भी क्या होगा, मंत्र भी बिक जाएंगे। ऐसे आप धन के लिए ऐसा न करें। आपको कितना धन चाहिए बताओ, मैं दूंगा आपको धन। आप धन के लिए जा रहे हैं कि राजा परीक्षित जीवित हो जाएगा तुमको धन देगा, तो जितना धन चाहिए मैं दूंगा आपको। कश्यप कहता है कि नहीं नहीं मैं धन नहीं लूंगा, धन तो मैं राजा से ही लूंगा और मेरा यश भी होगा, राजा मेरी पूजा भी करेगा। फिर मन में विचार आया कि अगर मैं जाकर के जीवित कर दूं तो उस ब्राह्मण बालक का श्राप मिथ्या हो जाएगा, झूठा हो जाएगा। अब देखा कि गणना करी कि राजा की उम्र बची है कि नहीं बची है। देखा अरे राजा की तो उम्र समाप्त हो रही है, मेरा जाकर के भी कुछ नहीं होगा, ठीक है तो मुझे धन दे दिया। तो जितना धन मांगा तक्षक ने धन दे दिया और तक्षक नाग चला गया राजा हस्तिनापुर में। तो जैसे ही अपने मित्रों से कहा तक्षक ने वासुकी आदि नागों से, तुम भी ब्राह्मणों का भेद धारण करो, बड़े बड़े तपस्वी बन जाओ, हाथ में फल लेकर के जाते हैं। तो जैसे ही ऐसा ही संध्या का समय हुआ था, सूर्यास्त का समय होने वाला है, तो वो तक्षक आदि नाग ब्राह्मणों का वेश बना करके चले गए। महाराज हम बड़े दिव्य जो है तपोवन से आए हुए हैं, राजा हमको पता है कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरना है, तो हम ऐसे ऐसे दिव्य फल लाए हैं और ये फल और ये फूल राजा को देना चाहते हैं, उनको दीर्घायु की कामना करते हैं। तो कहते हैं महाराज अभी रुक जाइए, पहले मैं पूछ करके आता हूँ। गए परीक्षित के बाद, तो परीक्षित ने कहा ऐसा बोलो राजाओं उन ब्राह्मणों से कि राजा तुमको प्रणाम कर रहा है पर आज श्रापवश राजा नहीं मिल सकता है, आप लोग कल को आइए। तो वो कहते हैं महाराज आप फल भी यही रहते हैं, कल आइए। तो उन्होंने देखा कितने सुंदर सुंदर फल हैं, तो महाराज आप फल यही रख दें, आप जा सकते हैं। तो वो चले गए। तो तक्षक जो नाग है एक फल के अंदर कीड़ा बन के घुस गया। तो वो फल जब राजा के पास पहुंचाए गए, बाहर रख दिए गए, राजा उन फलों को देख करके क्या हो गया, राजा को फल खाने का मन हो गया कि मुझे यह फल खाने चाहिए। अब सूर्यास्त का समय भी है, अब उस ब्राह्मण के बालक का श्राप मेरा कुछ नहीं करेगा। और तक्षक अभी तक आया नहीं है। अपने मंत्रियों से कहा जो सुंदर फल है, इन फल को देख करके मेरा मन बड़ा लोलुप हो गया, लोभी हो गया कि ये फल मुझे खाने के लिए, इसलिए फल मुझे अंदर दे दो। मंत्री कहते महाराज रुक जाइए, कुछ भी गड़बड़ी हो सकती है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। महाराज इतने दिन से आपने सावधानी की है, अरे इतने मणि वाले हैं, मंत्र वाले हैं, कुछ नहीं होगा, लाओ फल दे दो। तो फल को धो धा करके राजा को दिए गए। जैसे ही सूर्यास्त होने को हुआ, राजा सोचता है कि सूर्यास्त हो फिर फल खाऊं, सूर्यास्त हो फिर फल खाऊं, लेकिन जो चीज मुख पर रखी हो, हम पर दृष्टि बार बार जावे तो उतना मन होता है उसको जल्दी जल्दी खाने का। अंत में सूर्यास्त होने को जैसे ही कुछ 12 मिनट रह गए, आधी घटी, तो राजा ने फल उठाया, अब तो खा ही लेता हूँ, देख लेता हूँ। सबसे बड़ा जो फल था उस फल को बीच से तोड़ा, तो क्या देखा उस फल के अंदर एक छोटा कीड़ा है। राजा पहले भयभीत हो गया, कहीं यही तक्षक तो नहीं है, अरे तक्षक तो बड़ा शरीर वाला है, ये मेरा क्या करेगा। तो राजा ने उस कीड़े को पकड़ा और अपने कंधे पर रख दिया, गले पर रख दिया कि देखो
तुम जो भी हो कीड़े मुझे काट दे, ताकि जो ब्राह्मण के बालक का श्राप है वो मिथ्या न जावे और मेरे भी प्राण नष्ट न हो जावे। तो जैसे ही गले पर रखा, सब बाहर से देखे हैं, देखते ही देखते वो तो तक्षक नाग था, अपना शरीर ले लिया, राजा को डस दिया, सारी प्रजा में हाहाकार मच गया, राजा को जकड़ लिया और एक डंक सूर्य होने में 2 मिनट ज्यादा जो है थे, तो एक डंक मार करके राजा परीक्षित का शरीर वहीं पर भस्म हो गया। सारी प्रजा में हाहाकार हो गया और वो तक्षक नाग वहीं से अंतर्ध्यान हो गया, उड़ गया। सारी प्रजा में हाहाकार होगा, क्या होगा? तो परीक्षित के पुत्र हैं जिनका नाम है जन्मेजय। तो जन्मेजय को विद्या दी गई। 16 साल के जब जन्मेजय हुए, इनको राजगद्दी पर बैठाया गया। जन्मेजय राजगद्दी पर बैठे, अपने पिता के स्वर्ग गति के लिए अनेक प्रकार से यज्ञ आदि करने लगे, लेकिन फिर भी इनको लगता है कि मेरे पिता की अभी तृप्ति नहीं हुई है। गोदान किया, तीर्थों में जाकर के श्राद्ध किया। एक दिन तक्षक और उत्तंग नाम के ऋषि हैं, इनकी आपस में लड़ाई हो गई। भयंकर जब लड़ाई हुई, उत्तंग ऋषि कहता है तू तक्षक का मैं नाश करूंगा, कहकर के चला गया। उत्तंग ऋषि पहुंच गया हस्तिनापुर में। जन्मेजय से कहने लगा, धिक्कार है तुझे, तेरे पिता की दुर्गति हुई है और तू आराम से यहाँ पर राज्य में रह रहा है। और कहता महाराज कैसे दुर्गति हुई है? पता है तेरे पिताजी को तक्षक ने काटा है और तेरे पिता का जो शत्रु है आज भी सुखपूर्वक घूम रहा है, जाता है। तुझ पुत्र से न होना पुत्र अच्छा है जो अपने पिता के शत्रु को आजाद छोड़ता है। असली पुत्र वही है जो अपने पिता के शत्रु का नाश करे। जिसने तेरे पिता को मारा वह स्वच्छंद होकर के घूम रहा है और तू यहाँ राज्य में लगा है। तेरे पिता की दुर्गति हुई है। क्यों दुर्गति हुई है महाराज? एक तो तक्षक ने तेरे पिता को काटा है, इसलिए तेरे पिता की दुर्गति हुई है। दूसरा, तेरे पिता की जो मृत्यु है वो 7वें मंजिलों पर हुई है, इसलिए जो भूमि पर मरता है उसी को सैया मिलती है। जो चारपाई आदि में मरता है या तनों में मरता है उसकी भी दुर्गति होती है, उसकी सैया ही नहीं लगती है। या तो भूमि पर बने या स्वर्ग पर ही मरे। तेरे पिताजी तो न ऊपर ही मरे न नीचे ही मरे, इसलिए तेरे पिताजी के निमित्त तूने जो दान दिया है, सैया आदि दान, वो तो अधर्म में लटक रहा है। तेरे पिताजी की दुर्गति हुई है। 22 प्रकार की मृत्यु बताई गई है शास्त्रों में, और कल को बताएंगे वो मृत्यु क्या क्या है। तो उनमें एक है कि जो सर्पदंश से मरता है उसकी भी दुर्गति होती है। तो जन्मेजय बड़े दुखित हुए, महाराज तो क्या करें? अरे तू नाग यज्ञ कर, जब तक वह तक्षक इस यज्ञ में नहीं चलेगा तब तक तेरे पिता की सदगति नहीं होगी। भड़काया जन्मेजय को। जन्मेजय ने कहा ठीक है महाराज यज्ञ करूंगा। आचार्य कौन बनेगा? उत्तंग कहता मैं आचार्य बनूंगा, ऐसे मंत्र पढ़ूंगा कि सर्प आकर के उस यज्ञ में गिरेंगे। तो नदी के किनारे विशाल यज्ञ बनाया गया और जैसे ही आहुति देने लगे, उसमें आहुति क्या होते हैं? सर्प। तो सर्प आकर के जैसे ही स्वाहा कहते हैं तो सर्प आकर के उसमें जैसे हम चोटिल डालते हैं स्वर्ग से गिरने लगे। तो सब सर्प में हाहाकार मच गया। आस्तिक नाम के एक ऋषि आए और उन ऋषि ने जन्मेजय के यज्ञ को शांत कराया। जन्मेजय से कहा महाराज इस यज्ञ को रोक दो। तो जन्मेजय ने वह यज्ञ रोक दिया और पुनः जन्मेजय ने अपने पिता के निमित्त अब तीर्थों में जाकर के श्राद्ध आदि तर्पण करने लगे। तो अब पुनः शौनकादि ऋषि पूछते महाराज ये सर्पों ने क्या गलती की जो सर्प गिर गए कुंड में, और ये आस्तिक ऋषि कौन है? तो समय तो हो गया है, संक्षिप्त विधि से थोड़ा हम लोग अभी समय करते हैं। एक बार क्या हुआ कि सूर्य भगवान के घोड़े होते हैं सफेद। सूर्य के जब घोड़े सफेद अपने घोड़ों के सहित निकलते हैं तो कश्यप की 3 पत्नियां हैं, उनमें एक पत्नी है दीदी और एक है कद्रु और एक है विनीता। तो कद्रु के पुत्र हुए सर्प और विनीता के पुत्र हुए गरुड़। ये दोनों सौत हैं। तो विनीता कहती है अपनी बड़ी सौत से, दीदी देखो भगवान सूर्य के घोड़े कितने सफेद हैं। वो कहती है पागल है, सूर्य के घोड़े तो क्या है चितकबरे हैं, काले हैं। वो कहती है तुम पागल हो गया, सूर्य के घोड़े सफेद है। दोनों में शर्त लगी। बड़ी वाली कहती है कद्रु सर्पों की माँ, तो शर्त लगा सूर्य के घोड़े सफेद होंगे तो मैं तेरी दासी बनूंगी, और अगर उनके घोड़े काले होंगे तो तू मेरी दासी बनेगी। हाँ ठीक है, जो प्रत्यक्ष है वो तो है ही, अगर तुम कह रही हो तो ठीक है, मैं शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ। तो कल सुबह हम लोग देखेंगे, पंचों को बुलाएंगे। तो रात्रि में कद्रु की माता सर्पों की माता सर्पों के पास गई, अपने बेटों को बुलाया। अनेक पुत्र हैं तो आधों को बुलाया, इधर आओ मेरा एक काम करो। क्या करो?
सूर्य जब उदय होते हैं तो सूर्य के उदय होते ही उनके घोड़ों में जो काले सर्पों घोड़ों को लपेट करके काला बना देना। क्यों? क्योंकि मैंने अपने शौक के साथ शर्त लगाई है और अगर घोड़े काले हो गए तो वो मेरी दासी बनेगी। सर्प कहते हैं ऐसा अधर्म हम नहीं करेंगे। तो माँ कहती है मेरी बात नहीं मानते हो, जाकर के तुम यज्ञ में जल करके भस्म हो जाओ। तो आधों ने सुना कि माँ ने इनको श्राप दे दिया है, वो कहते माँ हम करेंगे। दूसरे दिन सूर्योदय हुआ तो आधे सर्प जाकर के उन घोड़ों को लपेट दिया, काले बना दिए। अब पंचों को बैठा रखा है जो निर्णय देते हैं, देखो देखो घोड़े कैसे हैं। और दिन तो रोज सूर्य के सफेद घोड़े उत्पन्न होते हैं, आज काले घोड़े उत्पन्न हो गए। तो उन घोड़ों को उस शर्त के अनुसार गरुड़ की माँ उनकी दासी बन गई। जब दासी बन गई तो कभी कहती है मुझे उस पर्वत पर ले जा पीठ में, कभी कहती है मेरे लिए ऐसा बना। अपनी शौक को इतना परेशान कर दिया, वह रोने लगी कि मैंने व्यर्थ में शर्त क्यों लगाई है। बोला तो सत्य ही था, न जाने मैं क्या जानूं कि सूर्य के घोड़े भी कभी कभी काले होते हैं, क्योंकि जब से मैं अर्घ्य देती हूँ सूर्य को देखा है स्ववेदी घोड़े। तो यदि गरुड़ ने देखा मेरी माँ बड़ी दुखित है तो पूछ दिया माँ क्या बात है। बेटा मुझे तेरी सौतेली माँ ने दासी बनाया है, न जाने दासी कब छूटू मैं। तो कहा जाओ माँ से पूछो कि वो जो कहेगी मैं लाने के लिए तैयार हूँ। तो वो गई कि मेरा पुत्र कह रहा है तुम जो मांगोगी वो देने के लिए तैयार है, पर मेरा दासीपन कब छूटेगा। कहा तुम्हारा पुत्र स्वर्ग से अगर अमृत का कलश लेकर के आए और वो अमृत का कलश मुझे देगा जिस दिन, उस दिन तुम दासी से मुक्त हो जाओगे। गरुड़ स्वर्ग गया, इंद्र से युद्ध करके अमृत लाया, अपनी सौतेली माँ को दे दिया। तो सौतेली माँ ने कहा आज से तेरी माँ दासी से मुक्त हो गई। तो वो अमृत को पकड़ के कहने लगी पुत्रों से आओ आओ अमृत पियोगे। अब सर्प आने लगे तो कहा पहले नहा करके आओ, ये देवताओं का प्रसाद है, बिना नहाए धोए थोड़ी खाते हैं। चलो गंगा तट पर। गंगा तट पर गए तो गंगा तट पर सर्प नहाने लगे। तो मैया जब सर्प नहा रहे हैं तो मैया उन सर्पों को देखने लगी बड़े अच्छे सुंदर ढंग से। वो सर्प नहा रहे हैं तो मैया ने वो कलश क्या कर दिया कि एक कुशा थी, कुशाओं के ऊपर रख दिया। अब अपने पुत्रों को देखने में है, इतने में इंद्र आया और कलश उठा करके ले गया। सर्प नहा करके ऊपर को आए तो माँ हमको अमृत दे दो। अब देखें यहाँ पर तो यहाँ पर अमृत है ही नहीं। तो वहां पर अमृत की कुछ बूंदें गिरी हैं। तो कहा बच्चों से बेटा अमृत तो गया, कम से कम बूंदों को तो चाटो। तो सर्प उस कुशा में पड़े हुए अमृत को चाटने लगे। कुशा होती है पैनी, तो कुशा के द्वारा सर्प की जीभ कट गई। तब से दो जीभ वाले सर्प हो गए। तो जो कहते हैं कि अमृत की बूंदें 4 जगह गिरी। पहले एक बूंद गिरी हरिद्वार में, दूसरी उज्जैन में, तीसरी नासिक में और चौथी प्रयागराज में। 4 जगह गिरी, इसलिए 4 जगह क्या लगता है कुंभ का मेला होता है। सर्पों की जीभ कट गई। वहां जन्मेजय जब यज्ञ करने लगे तो जिन सर्पों को श्राप दिया है उन्हीं सर्पों का आज क्या हो गया, यज्ञ में जल करके भस्म हो रहे हैं। अंत में वासुकी आदिनाथ बड़े चिंतित हो गए ब्रह्मा जी के पास भी हमारी रक्षा कैसे होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं तुम्हारी एक बहन है, सर्पों की बहन है, जिसका नाम है जरत्कारु, और जरत्कारु नाम के ऋषि हैं। जब तुम्हारी बहन का उन जरत्कारु नाम के ऋषि से विवाह होगा, एक पुत्र होगा, वही पुत्र यज्ञ को समाप्त करेगा। बहन का विवाह जरत्कारु से कर दिया। समय आने पर अस्ति नाम का एक पुत्र हुआ। वो अस्ति नाम के सर्पों के भांजे जन्मेजय के यज्ञ में गए। जन्मेजय ने बड़ा ही सुंदर संस्कार कराया, सत्कार किया और कहा महाराज आपको देख करके मैं प्रसन्न हो गया हूँ। जिस प्रकार बलि के यज्ञ में वामन जी गए, बलि मोहित हो गया, उसी प्रकार आज जन्मेजय के यज्ञ में आस्तिक गए। तो आस्तिक ने जन्मेजय कहता कुछ भी मांगो महाराज, एक ही चीज मांगे दोगे। अरे जो कहोगे महाराज यज्ञ रोक दे। तो जन्मेजय के कहने पर यज्ञ रोक दिया। बाकी सर्प अस्तिक ऋषि के चरणों में आ गए कि आज आपने हमारी यज्ञ की रक्षा करी है, यज्ञ से हमारी रक्षा करी है, हम आपको वचन देते हैं आज से जो आपका नाम लेगा उसको कभी सर्पों का भय नहीं रहेगा। इसलिए आस्तिकाय नमः, आस्तिकाय नमः, आस्तिकाय नमः ऐसा नाम लेने मात्र से सर्पों का भय दूर हो जाता है। भयंकर सर्पों का भय है। घर में सर्प आते हैं या जंगल में जाते हो, घास काटने जाते हो, ओम आस्तिकाय नमः ऐसा नाम लेने मात्र से सर्पों का भय दूर हो जाता है। क्योंकि सर्पों की जो जान बचा रखी है वह आस्तिक मुनि ने ही बचा रखी है। तो आज की कथा को यहाँ पर विश्राम करते हैं। कल को आप श्रवण करेंगे कि आस्तिक की उत्पत्ति कैसे हुई और जन्मेजय के द्वारा अपने पिता के उद्धार के लिए वेद व्यास जी के मुखारविंद से अब कल से यह श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनी जाएगी।
सप्ताह में तो परीक्षित ने सुखदेव जी के मुख से सुना, और यहाँ सुखदेव के पिताजी वेदव्यास जी परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को परीक्षित के उद्धार के लिए कल से श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनाएंगे। 7 दिन की जिंदगी है, तो 7 दिन ही कल से जो है कथाओं के है, 9 दिन तक। तो आकर के कथा का पान करें और तन के द्वारा, मन के द्वारा, धन के द्वारा सहयोग करके माई जी के द्वारा ये यज्ञ किया जा रहा है, तो अपना यथाशक्ति सहयोग के द्वारा यज्ञ को पूर्ण करें, पुण्य भागी बने। अमर मुक्तेश्वर देवता, भगवती मैया और देवल समेत बाबा आप सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।